डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। यह सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। यह कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों का अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक की अपनी एक कल्पना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंश ने वक्त न जाया करते हुए रजत को बुलाया और रजत ने भी पूरा वीडियो देखा। उसने देखा कि उसका बॉस इस वक्त गुस्से में है और किसी को मारने की तैयारी कर रहा है। उसकी आंखों में खून सवार था। उसने सोचा, कौन है ये जिसने अपनी मौत को दावत दी है। रजत के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई। उसने भी अपनी गन निकाल ली। अंश ने कहा, ये कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या ये हमें नहीं जानता? उसे नहीं पता कि वह कहाँ आकर फंस रहा है। मौत से भी बदतर मौत मिलेगी। रजत की नजरें अंश पर गई और वह खुद से बोल, क्या ये डरा हुआ है? उसे आदमी को ये भी पता है कि अनाया अंश की कमजोरी है, इसलिए तो उसने अंश के दिल पर वार किया। और अगर उसने अंश सिंघानिया से पंगा लिया है तो इसका मतलब कि वह भी कोई अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन ये दुश्मन कहाँ से पैदा हो गया? दूसरी तरफ एक खामोश और गुमनाम कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था और वही अनाया जो अंधेरे से कमरे में कैद थी। धीरे धीरे अनाया की आंखें खुलना लगी और उसने जब खुद को इस शांत और डरावने से कमरे में पाया तो उसके होश उड़ गए और उसने खुद को राशन से बना पाया। अन्य को अंदाजा हो गया था कि उसका किडनैप हो चुका है। वह अपने दांतों से रस्सी को खोलने की कोशिश करने लगी, तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में कुछ लोग आ रहे हैं। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और आवाजों से समझ गई कि वह लोग अंदर आ चुके हैं। उसके कानों में कुछ आवाज गूंजने लगी, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम मेरा साथ क्यों दे रही हो? क्योंकि दूसरी तरफ खड़ी लड़की ने नफरत से कहा, क्योंकि मुझे इस लड़की की मौत चाहिए। मैं नफरत करती हूँ इससे इतनी कि मैं इसे जिंदा जलता हुआ देखना चाहती हूँ। अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मर मर के देखना चाहती हूँ। अनाया को उसे लड़की की आवाज जानी पहचानी से लगी। अनाया ने कहीं तो सुनी है यह आवाज। बहुत याद करने पर उसे याद आया कि अनु ने नफरत भरे लहजे में कहा, अगर तुम इस लड़की को मार दोगी तो वह खुद ब खुद मर जाएगा। इस पर उसे आदमी ने सवाल किया कि तुम इस लड़की से इतनी नफरत क्यों करती हो? अनु ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने दांत पीसकर कहा, इसने मेरी अंश को मुझसे छीन लिया। अंश को इसके सिवा कोई नहीं दिखता। उसकी पूरी जिंदगी उसके आसपास घूमती है। वह हमेशा ही इसे ही सबसे ऊपर रखता है। अनु ने नफरत से कहा, अंश जैसी मैं तड़प रही हूँ वैसे तुम भी तड़पोगे। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो फिर मैं तुम्हें किसी और का कैसे होने दे सकती हूँ? अगर मैं खुश नहीं हूँ तो तुम कैसे खुश हो सकते हो? तुमने इस कल की लड़की के लिए मुझे ठुकरा दिया, मुझे वार्निंग दी। मैं तुम्हारी हूँ लेकिन तुम इसके हो। अनु के सामने खड़े शख्स ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि अंशने की कोई कमजोरी भी है। उसे राक्षस को भी मोहब्बत है। वेरी नाइस। एस वेरी इंटरेस्टिंग। कहानी में ट्विस्ट। अनाया इस आदमी की आवाज पहचान की कोशिश करने लगी लेकिन उसने यह आवाज कहीं नहीं सुनी। अनाया बहुत कोशिश करने के बाद भी अंदाजा नहीं लगा पाए कि यह आवाज किसकी है। इसलिए वह स्ट्रगल करते हुए बैठी और एक झटके से अपनी आंखें खोली और गुस्से से चिल्लाकर बोली, ओह मतलब इसके पीछे तुम हो अनु। अनाया लगातार अपनी रस्सियों को खोलने की कोशिश करने लगी। अनाया को रस्सियां ढीली होती हुई महसूस होने लगी, जिससे उसकी आंखें चमक उठी। अनु और वह आदमी दोनों ही पीछे मुड़कर देखने लगे। अनाया को होश में देकर अनु एक पल के लिए घबराए और उसने खुद को संभालते हुए नफरत से अनाया को देखा और बोली, हाँ मैं हूँ। ओ तो तुम्हें होश आ गया, मैं से सिंघानिया। अनु ने गन उठाए और चलकर अनाया के पास आने लगी। वही अनु के साथ मिला हुआ आदमी वही चेयर पर बैठ गया और उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई। अनाया गुस्से से बोली, तुमने मुझे किडनैप करवाया लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अनु ने अनाया को इतना बेसहारा देखा तो हंसते हुए बोली, क्योंकि नफरत करती हूँ मैं तुमसे और मैं तुम्हारी जान ले सकूं इसलिए किडनैप करवाया है मैंने तुम्हें। अनाया भड़कते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मिस्टर सिंघानिया की दोस्त होते हुए भी उनकी बीवी के लिए ऐसे ख्याल रखती हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अनु ने भी नफरत से कहा, जस्ट शट अप। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और बोल रही हो कि मैं तुम्हारे क्या बिगाड़ा है?
मेरा अंश जिसे मैंने बचपन से चाहा। अनु गुस्से से झुकी और अनाया के चेहरे पर अपनी गन को फिरते हुए कहा, ऐसा क्या इस चेहरे में जो वह दीवाना है इसके पीछे। अनाया कंफ्यूज हो गई और अनु की बातें उसके सिर के ऊपर से चली गई और वह बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? अनु भी गुस्से से चिल्लाई, तुम दोनों को अलग करने की मैंने कितनी कोशिश की लेकिन तुम दोनों अलग नहीं हुए। अनु चिल्लाते हुए भड़क कर बोली, मैंने तुम्हें ऑरेंज को अपनी गंदी फोटोज भेजी, उन फोटोज को देखने के बाद कोई भी लड़की जीते जी मर जाए वह इतनी अश्लील थी ताकि तुम उसे देखकर भड़क जाओ और अंश को छोड़कर दूर चली जाओ। पर तुम नहीं गई उसे छोड़कर, इसलिए मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दिया। तुम फिर बच गई। मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी तुम अंश के साथ ही रही। मैंने तुम्हें यह भी कहा कि मैंने अंश के साथ रात गुजारी यह सोचकर कि तुम भड़क जाओगे और उसे छोड़ दोगे, लेकिन तुम जिद्दी निकली, नहीं गई उसकी जिंदगी से, एक जोक की तरह उसकी जिंदगी में चिपक गई हो। मैंने तुम्हें वापस से गिफ्ट भेजा, गिफ्ट बॉक्स भेज, और इस बार मैंने तुम्हें पहले वालों से भी ज्यादा अश्लील फोटोज भेजी कि इसे देखकर तो तुम जरूर चली जाओगे, लेकिन तुम फिर नहीं गई। किस मिट्टी की बनी हो तुम? अनाया ने अनु को देखते हुए हैरानी से कहा, वह गिफ्ट बॉक्स तुमने मुझे भेजो था? अनु ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ मैंने भेजा था। वह मैं तुमसे झूठ बोले और तुम्हें बेवकूफ बनाया। मैंने तुमसे ये कहा कि अंश मुझसे प्यार करते हैं ताकि तुम दोनों के बीच गलतफहमियां हो जाए, तुम उसे डिवोर्स दे दो, उसे पर शक करो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरा हर प्लान फेल होता चला गया। अनाया हा की बाकी सी अनु की बातें सुन रही थी। अनाया ने अनु से कहा, इसका मतलब कि वह सब झूठ था, तुम्हारा बना हुआ जाल था। अंश तुमसे प्यार नहीं करता था। अनु अनाया के ये शब्द सुनकर चीड़ गई और उसने गुस्से से अनाया की फोरहेड के बीच में गन पॉइंट किए। तभी पीछे से आवाज आई, नो अभी नहीं, मैं चाहता हूँ कि वह अपनी आंखों से अपनी जिंदगी को मारता हुआ देखें। अनु ने गन हटा ली, अनाया का गला भर आया। अनाया ने सोचा अंश उससे प्यार नहीं करते। अनाया इमोशनल हो गई, आज उसे ये सच पता चल रहा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और वह अपने अंदर अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। उसे जो चैन सुकून चाहिए था, जैसे उसे दोनों मिल गए हो। अनाया की आंखें नम हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनु ने उसकी मुस्कुराहट देखी और गुस्से से कहा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? हंस लो तुम, मुस्कुरा लो तुम, आखिरकार ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी पल जो है। अनु ने नफरत भरी आवाज में कहा, क्या वह फोटोज फेक थी? वह सब एक झूठा था। वह तुमसे प्यार नहीं करते। अनाया कहते हुए हंसी और मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने अनु की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह, क्योंकि अंश तुम पर मरता है। तुम जिंदगी हो उसकी, तुम दिल हो उसका। तुम मर गई तो वह खुद तड़प तड़प कर मर जाएगा। अनु ने अनाया का मुंह कसकर दबाते हुए कहा, तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि अब तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए सेफ नहीं है। अनाया का दिल इस वक्त 100 की स्पीड से दौड़ रहा था। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? हाँ हाँ, यह कोई सपना ही है। क्या मैं सही सुना? इसने कहा कि मैं जिंदगी हूँ। अनाया की आंखें नम हो गई। उसने रोमांटिक आवाज में कहा, तुम कहना चाहती हो कि वह मुझ पर मारते हैं? अनाया का गला भर है और वह आगे की अपने शब्द बोल नहीं पाए। अनु ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, हाँ वह मरता है तुम पर, लेकिन तुम बेवकूफ इतने वक्त से यह बात समझ नहीं पाए और मेरी बातों में आती गई और अंश को गलत समझती रही। कहते हुए उसने अनाया का मजाक उड़ाया। अनु ने गुस्से से अनाया के बाल पकड़े और जोर से खींची और बोले, ऐसा क्या है तुम में जो उसने मुझे ठुकरा दिया? तुम्हारे लिए तुम जैसी लड़की जिसके ना खून का पता ना खानदान का पता, फिर भी न जाने अंश को तुम्हें क्या नजर आ गया कि वह तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। अनु अनाया से आगे बोली कि वह तुम पर अपनी जान देता है और तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन अफसोस अंश या तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। अनाया की आंखों में आंसू छलक उठे। वह खुशी की थी या फिर किसी और चीज के? क्या वह सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हैं? हंसते हुए विकास, श्रीमती सिंघानिया, कोई आखिरी इच्छा आपकी? अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, अंश आई एम सॉरी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने आपको बुरा भला कहा, उन फोटोज के बेस पर आपको थप्पड़ मारे।
यहाँ तक कि आपको क्या क्या नहीं कहा, अंश का प्यार महसूस करती थी, पर वह इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी और खुद को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती थी ताकि उसे कम तकलीफ हो, और यह अंश के धोखे के लिए पहले से ही तैयार रहे और वह बस अंश की छोड़ने का इंतजार कर रही थी कि हम कब सामने जाकर उसे कह। वह नहीं चाहती थी कि उसका दिल टूट जाए। अनु ने गुस्से से कहा, मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब तुम मरने वाली हो, मरते मरते ही तुम अपनी बेवकूफी का सच जान लो। कहते हुए वह हंसने लगी। फिर उसे पता चलेगा कि अपनी जिंदगी के सबसे हसीन जिसको खोने का दर्द क्या होता है। जब वह तड़पेगा तब उसे पता चलेगा कि मैंने कैसा महसूस किया। अनु अनाया की तरफ देखते हुए कहती है। अनाया के हाथ की रस्सियां ढीली हो गई। उसने अपना हाथ रस्सियों से निकाल लिया और मुस्कुराए। उसकी आंखों में आकर कुछ गुजर गया और उसने अनु के हाथ से बड़ी फुर्ती से गन छीन ली। उसके गले में हाथ डालते हुए उसकी फोरहेड पर गन पॉइंट की। अनु को पता ही नहीं चला कि उसके साथ अभी क्या हो गया। वह सदमे में थी। वह हैरान थी और अनाया की हरकत से घबरा गई। अनाया गुस्से से बोली, कोशिश भी मत करना। उसके चेहरे पर जहरीले मुस्कान आ गई। अनु ने घबराते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? अनाया आगे बोली, वही जो आगे तुम करने वाली थी। अपनी मौत को अपने सामने देखकर डर लग रहा है। डरने वाले दूसरों को नहीं डराया करते। अनु चिल्लाने लगी। तभी वहां पर उसके कुछ आदमी आ गए। उसने गन पॉइंट की और कमरे में गोली चलने की आवाज आई। एक आदमी जमीन पर मरा पड़ा था। अनाया ने उसे शूट कर दिया था और गोली उसके फोरहेड के मिड पॉइंट पर लगी थी। वह बुलेट अनाया की गन से निकली थी जिसका ट्रिगर अनाया ने दबाया था। उसी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, एक एक कर सारे आदमी गिरने लगे। उन सब के बोरहात के बीच में ही बुलेट लग रही थी जिससे साफ पता चल रहा था कि अनाया का निशान कितना परफेक्ट है और अनाया को गन चलाने में बिल्कुल झिझक नहीं हो रही थी। अनाया गुस्से से बोली, मूव द गर्ल्स ओथेरवाइजी किल यू डोंट टी अंडरस्टीमेट में। अनु हकीकत किसी घबराहट महसूस करने लगे। वह अपनी कोल्ड आवाज में बोली, कौन हो तुम? अनाया ने जहरीले मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी पहुंच से बाहरी। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे इस खिलौने से मैं डर गई? तुमसे मैं भीख मांगूंगी? जिस खिलौने से तुम मुझे अभी डरा रही थी ना, उससे मैं 6 साल की उम्र में खेला करती थी। अनु घबराते हुए बोली, हो कौन तुम? अनाया हंसते हुए बोली, जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती वह हूं मैं। अनाया ने बेहिचक झटके से गोली चला दी। अनाया किसी की प्रोफेशन तरह गन चला रही थी। चौथा आदमी भी जमीन पर था, पर मास्क वाले आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वह हंसी डरावनी थी। अनाया ने अपना सिर टेढ़ा किया और उसकी तरफ देखने लगी। उसके भाव में तंग गई। वह आदमी जोर जोर से हंसते हुए क्लैप करने लगा। उसे आदमी ने अनु को वहां से ले जाने का अपने आदमी को इशारा किया। अनु हैरान थी और वह घबराए और चिल्लाए आवाज में बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? मारो इसे तुम। अनाया की पकड़ अपनी गन पर और मजबूत हो गई और उसने अपनी तीखी नजरें उसे आदमी पर डाली। उसके चेहरे की भाव बदल गए और माथे पर शिकंजा गई। उसके चेहरे पर डर आगे उतनी ही फुर्ती से गायब हो गया। अनाया ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, कौन हो तुम? उसे आदमी ने हंसते हुए अपना सिर टेढ़ा करके कहा, क्या आप इस अनु के सामने ही जाना चाहती है कि कौन हूं मैं? अनाया ने अनु को दूसरी तरफ धकेल दिया और छोड़ दिया। वह आदमी ये देख मुस्कुराया। उसने अनु को और मरे हुए लोगों को ले जाने का इशारा किया। अनु चिकती चिल्लाती और बिलखने लगी। अनु को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया गया। उसे चांद से कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। अनाया बोले, कौन हो तुम? मेरा सरनेम कैसे जानते हो? मिस अनिका रावत। अनाया शॉक्ड हो गई और दूसरी ही पर वह घबराने लगी। कौन हो तुम? उस आदमी ने अपना फेस मास्क हटाए। उसकी स्माइल नेचुरल थी। उसकी आंखें इस वक्त पहली नजर आ रही थी, पर उन आंखों में नफरत नहीं थी। वह शख्स देखने में बहुत हैंडसम था, इतना कि पल में ही लड़कियां उसे पर मर मिटेंगे। उसे आदमी ने कहा, स्वीट हार्ट आई एम बैक। अनाया उस आदमी को आश्चर्यचकित होकर देखने लगी, क्योंकि उसे वह जाना पहचाना सा लगा। वह हैरत में इसलिए थी कि इस आदमी को उसकी असली पहचान के बारे में कैसे पता। अनाया के सामने खड़े आदमी ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, क्या पहचाना तुमने मुझे? तभी वह आदमी बोला, चलो तुम्हें मैं ही बता देता हूँ। अगर तुम भूल गई हो तो आई एम यश ओबरॉय स्वीट हार्ट। अनाया घबराते हुए बोली, तुम? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, चलो कम से कम मैं तुम्हें याद तो आया। उसे आदमी ने गुस्से से कहा,
तुमने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। अनाया ने उसे देख घबराहट में कहा, तो तुम क्यों मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अनाया अपने तेज आवाज में बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? उसे आदमी ने कहा, तुम्हें। अनाया ने अपने हाथ की मुट्ठी बना लिया और उसने गुस्से से, चले जाओ। वह आदमी भी गुस्से से धड़कते हुए बोला, जरा प्यार से बात करो, मंगेतर हूँ तुम्हारा। अनाया जलते हुए, मंगेतर? अब मैं किसी की बीवी हूँ? यश ओबरॉय। उसे आदमी ने अपने हाथ की मुट्ठियों को कस लिया क्योंकि वह ये नहीं सुनना चाहता था। अनाया के इन शब्दों को सुनकर उसका गुस्सा बढ़ गया था। मिस अनिका रावत, तुम शायद ये भूल रही होगी, हमारी एंगेजमेंट बचपन में ही हो चुकी है। अनाया ने भी कहा, मैं सब कुछ पीछे छोड़ आई हूँ। यश ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, तुम कब तक इन सब चीजों से भागोगी? तुम अच्छे से जानती हो कि तुम हो कौन, तुम्हारा वजूद क्या है, और मैं भी। अनाया ने गुस्से से कहा, नहीं चाहिए मुझे वह सब। आज नहीं तो कल वह तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। अनाया गुस्से से बोली, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? उसे आदमी ने स्माइल और गुस्से से अपना हाथ उसने अनाया के पीछे ले गई। तुम क्या चाहते हो और क्यों आए हो यहाँ? मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड। यश ने कहा, छोड़ दो उसे। अनाया यश से बोली, क्या कहा तुमने? कभी नहीं। यश की आंखों में आग उगलने लगी, क्यों नहीं छोड़ सकती? उद्धरण चिन्ह। अनाया मुस्कुराए और बोली, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। उद्धरण चिन्ह। यश गुस्से से आकर बोला, हो गया ऐसा क्या है उस अंश सिंघानिया में तुम छोड़ नहीं सकती? मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो वह तुम्हें दे सकता है, क्या कमी है मुझसे? उद्धरण चिन्ह। यश ने बोलते हुए मुट्ठी को कसते हुए कहा, कहीं तुम दिल तो नहीं लगा बैठे उसे? अनाया मुस्कुराए और वह चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ। यश गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने मेरी बजाय उससे शादी की। तुम उससे प्यार कैसे कर सकती हो? जानती भी हो कौन है वह? अनाया अभी मुस्कुराते हुए बोली, प्यार किया नहीं है, हो गया है। आई लव हिम। वह चिल्लाते हुए बोली, हाँ बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ मैं उसे। यश ने गुस्से सी को शूट निकाल दिया। उस आदमी ने अनाया को शूट किया, लेकिन वह बुलेट अनाया से सिर्फ 1 इंच साइड से होकर निकल गई, वरना वह सीधा अनाया को लगती। वही वो आदमी अनाया के पास आया और उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए गुस्से में बोला, आखिर ऐसा क्या है उसे सिंघानिया में जो मरती हो उस पर? वह दूर हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। तुम जानती क्या हो उसके बारे में? शायद तुम भूल रही हो कि वह कौन है। तुम्हें यह नहीं पता कि वह एक राक्षस है, इसे ब्लडी डेविल। अनाया ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को करते हुए कहा, मालूम है मुझे। वह आदमी हैरान हो गया और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। उस आदमी ने हैरानी से अनाया को देखा और कहा, फिर भी तुम उसे आशिकी लड़ा रही हो? अनाया बोली, मोहब्बत मैंने उनसे की है, ना कि उनके प्रोफेशन से। वह जो भी करते हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यश गुस्से से अनाया पर चिल्लाया, तुम 10 साल की उम्र में वहां से भाग गई क्यों? अनाया ने गुस्से से यश को देखते हुए कहा, क्योंकि मैं नफरत करती हूँ उन सब से, उनकी नसों में खून नहीं बारूद बेहतर है। यश ने भी तिरछा मुस्कुराते हुए तीखी आवाज में कहा, फिर तुम्हारे पति का क्या? क्या तुम उसे छोड़कर भाग जाओगी या फिर वह अलग है? तुम उसे छोड़कर नहीं भागेगी। तुम वारिश हो रावत खानदान की, और तुम्हारा पति सिंघानिया खानदान का इकलौता वारिश। तुम भी अच्छे से जानते हो कि रावत और सिंघानिया फैमिली एक दूसरे की दुश्मन है, जानी दुश्मनी है। उद्धरण चिन्ह। वही सिंघानिया इस बात से बेखबर है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर उसे पता चलेगा कि तुम कौन हो तो वह छोड़ देगा? तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुमसे नफरत करेगा और तुम्हारी जान ले लेगा। यश ने कहा, और रावत परिवार, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से जाने देगा? वह कभी ना कभी तुम्हें ढूंढ लेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी बाहर से यश का आदमी जोर से चिल्लाया, बॉस वह आ गया। यश ने तिरछा मुस्कुराते हुए अनाया की तरफ देखा और बोला, जल्द ही फिर मिलेंगे स्वीट हार्ट। यश ने मुंह पर मास्क लगाए और वहां से चला गया। अनाया अभी भी वहीं पर खड़ी थी, उसका वह अतीत वापस आ गया जिससे वह भाग रही थी। अनाया घुटनों के बाल जमीन पर बैठ गई। तभी उसे जानी पहचानी हलचल महसूस हुई, जैसे उसकी तरफ कोई आ रहा हो। अनाया पर सेंसस में वापस आए और उसने अपनी आंखों को खोला। उसकी आंखें लाल थी और वह बेचैनी महसूस कर रही थी।
उसने अपना सिर उठाया और देखा कि लगभग कोई उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। अनाया की आंखें धुंधली थी क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। अनाया को सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था और वह जरा सा देखा नहीं पा रही थी। अनाया तुरंत किसी के सीने से लगी हुई थी। उसने उसे जोर से गले लगा लिया। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। अंश की आंखें नम थी। वह सचमुच घबरा गया था। कहीं वह लेट तो नहीं हो गया। उसने बाहर कई लोगों की लाश से देखी, कोई भी जिंदा आदमी नहीं दिखा। वह आसपास देखने लगा। वह सचमुच घबरा गया था। उसे आज पता चला कि दर्द क्या होता है और डर क्या होता है। अनाया को खोने के ख्याल से उसकी रूह कांप उठी और वह तड़प उठा। ऋषु और रजत ने चारों तरफ देख लिया है लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वहां पर कुछ लेकर पड़ी हुई थी। रजत बाहर खड़ा था रूम के। ऋषु रजत को देखते हुए कहा, रजत तू यहाँ पर क्यों खड़ा है? ऋषु ने कहा, अंश कहाँ गया? रजत ने अपने फिंगर से एक रूम की तरफ इशारा कर दिया। ऋषु ने झनकार अंदर देखा और वह मुस्कुरा उठ और रजत के बगल में आकर खड़ा हो गया। ऋषु की नजर रजत की गाल पर गई और वह बोला, रजत तेरे गाल पर यह निशान कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुझे बाइट किया है। रजत ने ये सुनाकर वह हड़बड़ा गया। ऋषु ने हंसते हुए कहा, क्या तुझे भी कोई मिल गई? रजत के चेहरे पर शर्म के हाव भाव आ गए। ऋषु ने हंसते हुए कहा, ये सही है तुम दोनों का। ऋषु ने खुद को मन में कोसते हुए कहा, ऋषु साले तू ही अकेला मारेगा। कुछ कर अपने लिए वरना इन दोनों के दोनों 4-4 बच्चे हो जाएंगे। तुझे चाचू बुलाएंगे और कहेंगे तू चाचू से बेबी सीटर बन जाएगा। ऋषु इमेजिन करने लगा। अपना सिर ऊपर कर कर वह खड़ा है। उसके दो बाजू में 2 बच्चे, उसके सिर के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है, उसके सीने से एक बच्चा चिपका हुआ है। 2 बच्चे उसके पर से लिपटे हुए चाचू, और वह बच्चे कह रहे थे कि चाचू हमें चॉकलेट दिलाओ ना। ऋषु अपने इस इमेजिनेशन से बाहर आए और अपना सिर झटक और मन ही मन बोला, क्या मिलेगा ऋषु, कुछ कर यार, वरना सिंगल ही मारेगा, वरना दोनों साले तुझे टोंट मरते रहेंगे। ऋषु रजत की तरफ देखते हुए कहा, वैसे कौन है वह जिसने तेरा दिल लूट लिया? I mean तेरे दिल पर कब्जा कर लिया। आरती का जिक्र होते ही रजत मुस्कुरा उठा और नाम बताया। ऋषु ने उसको तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, कोई फोटो है? मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली भाभी कैसी दिखती है। रजत ने अपना फोन निकाला और स्क्रीन को अनलॉक किया और आरती की फोटो को देखने लगा। ऋषु ने जब देखा कि रजत खुद फोटो देख रहा है और उसे नहीं दिख रहा है, ऋषु जलते हुए बोला, अगर आपकी मेहरबानी हो तो मैं भी देख लूं, क्योंकि आप तो शायद पहले ही देख चुकी है। रजत ने ऋषु को भी आरती की फोटो दिखाई। ऋषु बोल, नॉट बैड, ये तो बहुत खूबसूरत है। ऋषु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह सोचने लगा कि इसे ये हूर की परी कहाँ से मिल गई। वही जब रजत ने ऋषु को ऐसे फोटो को घूरते हुए देखा तो फोन तुरंत बंद कर लिया और अपनी पैंट की पॉकेट में डाल दिया। ऋषु ने जब रजत की यह हरकत देखी तो घूरते हुए बोला, मैं खा नहीं जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, यार तुझे कैसे मिल गई है इतनी खूबसूरत लड़की? रजत ऋषु को घूरने लगा। ऋषु अपने दांत दिखाने लगा। अब बता भी दे, इतना क्या छुपा रहा है? यह अनाया माँ की दोस्त है। रजत कहता है। ओ, तो बात कहाँ तक पहुंची? ऋषु ने सवाल किया। ऋषु के सवाल पर रजत जवाब दिया, अभी मैंने प्रपोज नहीं किया। ऋषु ने कहा, तूने प्रपोज क्यों नहीं किया अभी तक? रजत ने अपना सिर हाँ हिला दिया। रजत मुंह बनाते हुए बोला, ये किसी की जान लेने से भी ज्यादा मुश्किल है यार। उसके सामने जाता हूँ तो शब्द गले में ही अटक जाते हैं। ऋषु हंसने लगा, साला अंश वह भी ऐसा ही है, भाभी पर अपनी जान छिड़कता है पर कभी जाहिर नहीं कर पाता। वह बचपन से ही ऐसा है, वह कभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि वह खुद नहीं जानता उसके इमोशंस के बारे में। दूसरी तरफ कमरे में अंश और आन्या अभी भी गले लगे हुए थे। दोनों को ख्याल नहीं था कि कितना समय बीत चुका है। अंश ने आन्या को खुद से थोड़ा सा दूर किया और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। उसकी नजर अचानक ही आन्या की कलाइयों पर गई, जहां पर स्क्रीन खींच चुकी थी और ब्लड निकल रहा था। राशियों को ईशान को देखते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह इंजेक्शन का निशान था, उतनी स्किन रेड हो गई थी। अंश ने आन्या की फिक्र करते हुए पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई?
उसने मन ही मन कहा, इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। आन्या अंश की आंखों में देखने लगी। उन आंखों में उसके लिए प्यार और फिक्र दोनों थी। आन्या जो बरसों से तलाश कर रहे थे उसे वो आज मिल था। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और वह अपने अंदर सुकून महसूस कर रही थी। जिस खुशी के लिए वह तरसती थी, आज वह उसे मिल रही थी। अंश ने आन्या को देखने लगा और फिर उसे अपनी बाजू में उठा लिया। आन्या ने एक शब्द कहा, मुझे घर जाना है। अंश ने कुछ नहीं कहा और थोड़ी ही देर में वे सिंघानिया विला पहुंच चुके थे। अंश ने आन्या को लिटा दिया और ब्लैंकेट ठीक करने लगा। अंश जाने लगा तभी आन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंश घूमकर उसकी तरफ देखने लगा। मुझे भूख लगी है, आन्या ने अंश से कहा। अंश ने आन्या के बालों को सहलाया और मेड की तरफ देखकर उन्हें खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया। अंश अलमीरा की तरफ गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गया। आन्या की तरफ देखते हुए कहा, अपना हाथ आगे करो। अंश आन्या का हाथ पकड़ और ध्यान से उसे दवाएं लगने लगा। आन्या सिर्फ एक तक उसे देखने लगी। आन्या को पेन फील हो रहा था जब अंश उसे दवाएं लग रहा था। अंश ने आन्या को इतनी तकलीफ में देखा तो फिक्र करते हुए पूछा, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? आन्या ने अपना सिर ना में हिलाया। तभी मेड खाना लेकर आ गई और वह मेड वहां पर खाना रखकर चली गई। अंश देखा कि आन्या खाना नहीं खा रही तो उसने पूछा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? आन्या से अंश की सवाल को सुना तो अपना हाथ को बढ़ते हुए उसे दिखाकर कहा, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मैं कैसे खाऊं? अंश ने खाने का प्लेट उठाया और आन्या को खिलाने लगा। आन्या उसे देखने लगी। उसने प्यार से आन्या ने अपना मुंह धीमे से खोला और अंश के हाथों में मौजूद बाइट को अपने मुंह में लिया और चबा चबा कर खाने लगी। बीच बीच में आन्या पानी की डिमांड भी कर रही थी। आन्या को वह बीच बीच में पानी भी पिलाता जब आन्या डिमांड करती। अंश की यह साइड देखकर आन्या डरती कि वह ऐसा भी कर सकता है। आन्या मन में सोचा, क्या मैं अंधी थी जो मुझे इनका प्यार नहीं दिख रहा था? फिर यह मुझे कहते क्यों नहीं? क्या यह मुझे सचमुच प्यार करते भी, या फिर मैं गलत फहमी में जी रही हूँ? क्या पता फिर अनु झूठ बोल रही हो ताकि मेरा दिल टूट जाए सच जानने के बाद। आन्या ने कहा, बस और नहीं खाना। इस वक्त आन्या का फोन बज उठा। अंश ने कॉल को पिक किया और कहा, भेजो। थोड़े वक्त बाद उनके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। इस वक्त अंदर एक लेडी आए। उसे देखते ही यह कोई और नहीं अंश को ग्रेट किया और आन्या को भी ग्रेट किया, लेकिन आन्या ने कोई रिस्पांस नहीं किया और बस उसे घूरे जा रही थी। लेना को देखने के बाद अनाया का मुंह बन गया था। ये फिर से यहाँ क्या कर रही है? लेना ने ही अंश को डेट किया था। अंश ने लेना को अंदर आने का इशारा किया। लेना ने पूछा, बॉस आपने मुझे याद किया, मुझे क्या करना होगा? अंश ने लेना की तरफ देखते हुए कहा, इनका फुल बॉडी चेकअप। अंश इतना कहकर बाहर चला गया और लेना अनाया को देखकर मुस्कुराए और उसे हेलो कहा। लेना इतना कहने के बाद अपना काम करने में लग गई, क्योंकि वह प्रोफेशनली यहाँ पर आई थी। अनाया उसे लगातार घूरने लगी। लेना को फील हो रहा था कि मैसेज सिंघानिया उसे पसंद नहीं करती। अनाया ने लेना की बात बीच में काटते हुए कहा, तुम कब से जानती हो मिस्टर सिंघानिया को? लेना हैरान हो गई और बोली, बहुत समय से। अनाया ने लेना की तरफ देखते हुए उसे सवाल किया, तुम मैरिड हो लेना? अनाया की पूछे गए सवाल का लेना ने ना में जवाब दिया। वहां थोड़ी ही देर में अंश वापस आ गया और उसने लेना की तरफ देखा जो अपने काम में बिजी थी। उसने लेना से सवाल किया, एवरीथिंग इज ओके? क्या कुछ प्रॉब्लम है? तभी लेना ने जवाब दिया, रिपोर्ट्स नॉर्मल है और मैंने जो इंजेक्शन लगाया है उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, वह सिर्फ कुछ देर के लिए ही इफेक्ट करता है। लाना ने कहा, बस कुछ ब्लड टेस्ट करने होंगे। लेना ने अनाया का हाथ पकड़ लिया और इंजेक्शन से ब्लड निकलने लगी। अंश से ये देखा नहीं गया और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अनाया को इंजेक्शन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। लेना ने अपना सर घूमर अंश की तरफ देखा और मुस्कुराई, खुद से बोली, अंश कभी किसी की परवाह नहीं करते, उन्हें अपनी भी कोई परवाह नहीं है। किसी का कितना भी खून निकल जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी बीवी के 2 बूंद खून निकलने से ही इतनी तकलीफ हो रही है। अंश ने अपनी आंखें खोली। लेना ने कहा, बॉस क्या आप मेरे साथ आएंगे? मुझे आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। अंश ने अपना सर हिला दिया और वह दोनों ही बाहर चले गए।
अनाया की आंखें तीखी हो गई और वह चिढ़ते हुए खुद में बोले, इन्हें बाहर जाकर बात करने की क्या जरूरत है, भी क्या बातें हैं जो वह मेरे सामने नहीं की जा सकती। जब अंश वापस आता है, अनाया उसे घूर कर देखा और जल्दी से बेड पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। अंश ने जब देखा कि अनाया सो गई तो वह शॉवर लेने चला गया। थोड़ी ही देर में वापस आया, उसने लाइट बंद कर दी और बेड पर लेट गया। एकटक अनाया को देखने लगा और अचानक ही उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपने हल्के हाथों से अनाया के बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किस किया। अगर आज वह उसे खो देता तो वह इमेजिन भी नहीं कर सकता वह मर जाएगा। अंश ने अनाया को कसकर पकड़ लिया। वह बस एकटक उसे देखे जा रहा था, मानो जब वह अपनी आंखें बंद करेगा तो वह गायब हो जाएगी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वह सो गया। रात की दूसरे पैर में धीरे से अनाया ने अपनी आंखें खोली। उसने एक बार चेक किया कि अंश सो गई। कंफर्मेशन मिलने के बाद वह धीरे से उठकर बैठ गई, पर अंश ने उसे बहुत कसकर जकड़ा हुआ था। किसी तरह उसने अंश से खुद को छुड़ाया और बालकनी की तरफ चली गई। वह इधर उधर चलने लगी। उसने अपना फोन निकाल और किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ आरती ने कॉल पिक की। दूसरी तरफ आरती ने नींद भरी आवाज में कहा, कौन है? मैं कुंभकर्ण की बहन, अनाया बोली। आरती झट से उठकर बैठ गई। तूने इतनी रात को कॉल क्यों किया? तभी अनाया ने भाव खाते हुए पूछा, क्यों मैं तुझे रात में कॉल नहीं कर सकती? अब तो मुझे इतना भी फॉलो नहीं करती। आरती ने कहा, तूने मेरी नींद की धज्जियां उड़ा दी। फिर वह आगे अनाया से सवाल करते हुए बोली, अनाया हवाई का ट्रिप कैंसिल क्यों हो गया? एक्चुअल मेरा किडनैप हो गया था। तभी आरती बोली, क्या मजाक कर रही है? तुझे इस टाइम यही जोक मिला करने के लिए? तभी अनाया चिढ़ते हुए फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, मेरा किडनैप हो गया था। आरती झट से बेड से उठ गई और भागते हुए उसने अपनी बाइक की की उठाए और बाहर की तरह भागने लगी। उसने जैसे ही दरवाजा खोल, अनाया फोन पर चिल्लाते हुए बोली, पहले मेरी बात तो सुन ले। आरती परेशान आवाज में बोली, तो ठीक तो है ना? तभी अनाया बोली, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तभी तो तुझसे बात कर रही हूँ। रिलैक्स हो जा, आई एम ओके, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ और जिंदा भी हूँ। आरती गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? कोई मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझता क्या? तुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है क्या? मैं तेरे पास आ रही हूँ। कहाँ पर है तू, बता मुझे। आरती परेशान आवाज में बोली। उसे अनाया की बहुत फिक्र हो रही थी और वह उसे देखने के लिए बहुत बेताब हो रही थी। अनाया ने आरती को साफ मना करते हुए कहा, तुझे इतनी रात में आने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर के अंदर जा। अनाया ने आरती को डांटे हुए कहा, निकल पड़ती है बिना सोचे समझे। नहीं, मुझे नहीं पता, बस मैं आ रही हूँ। तभी अनाया आरती पर गुस्से से चिल्लाई, चुपचाप अंदर जा, वरना अब फोन के अंदर घुसकर तुझे पीटने लगाऊंगी मैं, और अगर तूने बकवास और की तुम्हें फोन ही कट कर दूंगी, समझी? तभी आरती हार मानकर बोली, ओके। फिर वह आगे सवाल करते हुए बोली, तेरा किडनैप किसने कर लिया? जहां तक मैं तुझे जानती हूँ कि तू जल्दी से किसी के काबू में आने वाली तो नहीं। उन लोगों ने मेरी नेक के पीछे इंजेक्शन लगाया और मैं धीरे धीरे बेहोश हो गई। अनाया ने कहा। आरती भी उन गुंडों को गाली देते हुए, बिल्ली कुत्ते, साले शर्म नहीं आती? किसी लड़की की पीठ पीछे वार करते हुए मर नहीं जाते। उद्धरण चिन्ह। इस पर अनाया भी बोले, मर गए। आरती बोली, सचमुच बहुत अच्छा हुआ है, वह डिजर्व करते थे, पर उससे पहले उनके हाथ पैर तोड़ने चाहिए थे। तभी अनाया बोली, ओके आरती, इन सब चीजों को साइड करो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी सवाल करना है। अगर हमें पता करना हो कि कोई हमसे प्यार करता है कि नहीं, फिर हमें क्या करना चाहिए? तभी आरती चिढ़ते हुए बोली, इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक को छोड़कर क्या फालतू की बात कर रही है? तुझे और कुछ नहीं मिला? अनाया अभी आरती पर खींचकर बोली, यह कोई फालतू बात नहीं है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तू बस जवाब दे। तभी आरती ने एनालिसिस सवाल करते हुए कहा, क्यों, कुछ हुआ है क्या? तभी अनाया खुशी से बोली, हाँ, मुझे आज एक सच पता चला है कि मिस्टर सिंघानिया उसे अनु से प्यार नहीं करते। अनाया की बोलने के लहजे में खुशी साफ जाहिर हो रही थी। आरती चौंकते में बोली, व्हाट? आरती ने अनाया से खुश होकर बोली,
हाँ हाँ हाँ, इसलिए तेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं और यह वजह तेरी इतनी खुश होने की। आरती ने कहा, तुझे कैसे पता चला? अनाया ने आरती को अपने बीच और अनु के बीच हुए इंसिडेंट के बारे में बताया और सारी कन्वर्सेशन भी उसे लाइन टू लाइन बता दी। तभी आरती शोक डोकर बोली, व्हाट नॉनसेंस, कितनी गिरी हुई लड़की है। मैंने पहले ही बोला था कि वह तुझे और अंश अलग करना चाहती है, क्योंकि वह शुरू से ही मुझे अजीब लगती थी। उसे नेगेटिव वाइब्स आई थी और उसके अंदर जो घमंड था ना वह नेगेटिव ही था। बस एक्टिंग करती थी, इनोसेंट और अच्छा बनने की से इज जस्ट ए लायर। लेकिन तूने मेरी बात टाल दी थी। अनाया बोली, हाँ वह मुझे उसकी बातों पर ट्रस्ट जल्दी हो जाता था, क्योंकि वह उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैंने सोचा कि वह मुझसे क्यों ही झूठ बोलेगी और उसे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह मेरे को लेकर इतना ज्यादा नेगेटिव सोचती है। आरती बोली, तेरी तो लॉटरी लग गई। तभी अनाया उदास होकर बोली, ना अभी श्योर नहीं है, क्या पता और वह अनु मुझे फिर से झूठ बोल रही हो, ताकि मैं दोबारा अंश के प्यार में गिर जाऊं और कुछ बेवकूफियां करूं, जिससे मेरी इंसल्ट हो, या वह मुझे अंश की नजरों में ही गिरना चाहती हो। मैं अब किस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी आरती बोली, तो तू पता करना कि तेरा प्यार तुझे प्यार करता है कि नहीं। अनाया ने खुशी संभालते हुए कहा, इसलिए तो तुझे कॉल किया है। आरती ने मन में सोच, मेरी दोस्त अंधी है, इसे ये भी नहीं पता भगवान ने इसको इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है, लेकिन उन आंखों से इसे कुछ दिखता नहीं है। इसे नहीं पता कि इसका पति इसे बहुत प्यार करता है। उसी दिन जब अंश फाइट कर रहा था तो आरती ने नोटिस किया था कि जब उसे गुंडे ने अनाया का हाथ पकड़ा था, तो इसके लिए अंश ने उसका हाथ ही उखाड़ दिया था। आरती ने एक दिन में इंसिडेंटली ही यह चीज देख ली थी। एक दिन अनाया सोफे पर सो रही थी तो अंश सिंघानिया केबिन में आया था, उसे बहुत प्यार से देख रहा था। उसके सिर पर किस किया और ब्लैंकेट मंगवाकर अनाया के ऊपर डाल और वहां से वापस चला गया। आरती ने देखा था कि अंश कैसे अनाया है कि केयर कर रहा था। आरती ने सोचा कि ना जाने इसे को कब नजर आएगा। जब कुछ देर अनाया ने देखा कि आरती शांत हो गई है, तो वह बोली, आरती तू फोन पर है। आरती अपने होश में आ गई और अनाया खुशी से बोली, मैं तो बस ऐसे ही खुश हूँ कि वह चुड़ैल से प्यार नहीं करते। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। आरती हंसते हुए बोली, कितना जलता है तू अनु से, पहली बार तुझे किसी लड़की से इतना जेल्स होते हुए देखा है। अनाया इसका इनकार करते हुए कहा, न मैं किसी से जेल्स नहीं हूँ, बस वह मुझे पसंद नहीं है, शुरू से ही वह मुझे उनके लायक नहीं लगती थी। तभी आरती हंसते हुए बोलते हैं, एक नंबर की जलकुटी। अनाया ने शर्म से फोन कट कर दिया। आरती दूसरी तरफ हंसने लगी और बोली, हाँ तो पहले किसी से नहीं जलती थी, लेकिन जब से तुझे प्यार हुआ है तुझे जलन होने लगी है। अनाया ने कॉल कट कर दिया और वह मुस्कुराने लगी, वह चांद को निहारने लगी। वह आज बहुत खुश थी, लेकिन कुछ सोचों से घबराहट होने लगी। अंश, क्या आप मेरी असलियत जाने के बाद मुझे छोड़ देंगे? मेरी आइडेंटिटी जब आपको पता चलेगी तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे? इन फ्यूचर में नहीं जानते कि हम साथ होंगे कि नहीं, लेकिन आज यह मेरा है और मैं आपके साथ रहकर ही जीना चाहती हूँ, जो वक्त मैं आपके साथ बताऊंगा। मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल, हम साथ रहेंगे, लेकिन मेरी मोहब्बत आपके लिए कभी कम नहीं होगी। अनाया के होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गई, पर उसकी आंखों में जो डर था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह अंदर से क्या फील कर रही है। यह आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है। वह जानती है कि वह यश की मंगेतर थी। उन दोनों का रिश्ता रावत फैमिली और एब्रॉड फैमिली ने मिलकर तय किया था। उसकी मॉम डेड की डेथ के बाद वह रावत खानदान की इकलौती वारिस रह गई। यश उसका मंगेतर था और साथ ही सबसे अच्छा दोस्त। उसे सूट करना उसी ने सिखाया था। जब वह प्रैक्टिस करते थे तब वह उसे सपोर्ट करता था। यश उसका पहला टीचर है जिसने उसे फाइटिंग स्किल सिखाए। जब उन दोनों के परिवार ने बचपन में उन्हें मिलिट्री कैंप भेज दिया, तब यश था सिर्फ उसके सपोर्ट के लिए और वह उसकी हेल्प करता था, हमेशा उसके लिए खड़ा रहता था, बल्कि जब वह खुद भी छोटा था। ऐसा आई एम सॉरी, पर मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि मुझसे शादी करनी पड़ी। टू मूव ऑन करो, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई उम्मीद रखो और तुम हट हो, और मैं उनके सिवा किसी तीसरे के बारे में नहीं सोच सकती। मैं उन्हें कभी छोड़ नहीं सकती।
ये सब अनाया अंश के बारे में सोचकर बोल रही थी। दूसरी तरफ अंश ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे खाली सा महसूस होने लगा। क्योंकि अनाया उसके बगल में नहीं थी, तब उसने अनाया की मौजूदगी को महसूस नहीं किया, तो उसने झटके से अपनी आंखें खोली। अनाया को ना देख झटके से उठा, उसने रूम के चारों तरफ देखा, अनाया को कहीं ना देख बेचैन हो गया। तभी उसकी नजर बालकनी की तरफ गई। उसने अनाया को बालकनी में खड़ा पाया और देखा कि वह चांद को निहार रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाया अपने सेंस में वापस आ गई। अनाया ने अपना सर घुमाकर अंश की तरफ देखा, जो उसके पीछे खड़ा था, और बोली, एक्चुअल मेरी नींद खुल गई थी तो मैं यहाँ पर आ गई। अंश के पास अनाया और बोला, तुम्हें ठंड लग जाएगी, अंदर चलो। अनाया ने कहा, आप अंदर जाएं, मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर अच्छा महसूस हो रहा है। अंश की बाहें सुकड़ते हुए अनाया के पास आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बैग की तरफ लेकर बढ़ गया। अनाया खुद में कहा, यह आदमी अपनी क्यों चलाते हैं? मेरी तो कभी सुनी नहीं होती। जब मैं कह रही हूँ कि मेरा मन नहीं है, फिर भी इन्हें अपनी ही जबरदस्ती करनी है। अंश ने जैसे ही अनाया को बेड पर लेटाया, अनाया उठकर बैठ गई और वह सवाल करते हुए बोली, वह डॉक्टर क्या कह रही थी? अंश अनाया का सवाल सुना, उसे देखने लगा और बोला, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चुपचाप सो जाओ। इतनी रात को तुम्हें बातें करनी है? अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, तुम्हें कितनी चोटें लगी हुई है। अनाया ने ही अंश को घूरते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। अंश बोल, सो जाओ वरना मैं तुम्हें किसी और तरीके से सुलाएगा। चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाने के बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी। ये सुनते ही अनाया झट से लेट गई। ब्लैंकेट से खुद को ऊपर तक ढक लिया। अंश भी दूसरी तरफ गया और लेट गया। अनाया को अपनी बाहों में भरती हुए कहा, तुम सो गई? अनाया बोली, हाँ। अंश की स्माइल और बड़ी हो गई। क्या तुम सच में सो चुकी हो? अंश ने कहा। अनाया ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं सच में सो गई हूँ। अनाया बोली। अंश धीरे धीरे हंसने लगा। अगर वह सो गई है तो जवाब कौन दे रहा है? अनाया ने जब अंश की हंसने की आवाज सुनी तो उसने धीरे से ब्लैंकेट हटाकर देखा। अंश उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। अनाया ने पहली बार अंश को हंसता हुआ देखा। अनाया ने मन ही मन कहा, ये हंस क्यों रहे हैं? उसे कुछ याद आया और वह शर्माने लगी। उसे अपनी ही हरकत पर एम्ब्रेस फील होने लगा। वह खुद ही अंश को जवाब दे रही थी कि वह सो गई, वह इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है। अनाया के रेड फेस को देखते हुए अंश ने उसके फोरहेड पर प्यार भरा चुंबन किया। क्या तुम सच में सो चुकी हो? अनाया घूरने लगी और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। वह मन में ही सोचने लगी कि यह हंसते हुए कितने प्यारे लगते हैं। अनाया ने ब्लैंकेट नीचे की और अंश को देखने लगी। अंश अनाया की तरफ ही देख रहा था। अंश ने अनाया को अपनी तरफ खींचा और कुछ ही देर में दोनों सो गए। सुबह अनाया नींद में इधर उधर बेड पर घूम रही थी और वह अंश के ऊपर चढ़ गई। रोज की ही तरह अनाया की इन हरकतों की वजह से अंश की भी नींद खुल गई। उसने अनाया की तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या तुम उठ चुकी हो? हाँ। क्या तुम सच में उठ चुकी हो? नहीं। अनाया का मन नहीं था उठने का और वह चाहते थे कि अंश उसके साथ ही टाइम स्पेंड करें आज। अंश ने जब देखा कि अनाया जिद कर रही है, तो वह वैसे ही लेता रहा। कुछ देर बाद अनाया उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। अंश भी स्टडी रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद सभी ऑफिस चले गए। अनाया के केबिन में आते ही आरती ने उसे जोर से हग कर लिया। फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मैं ठीक हूँ, और वह जाकर सोफे पर बैठ गई। आरती को घबराया हुआ देखकर अनाया ने कहा, रिलैक्स, कम डाउन, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। जिंदा हूँ और तेरे सामने ही हूँ। आरती अनाया को देखते हुए, क्या तेरे हाथ पर बैंडेज? कितनी चोट लगी है तुझे? आरती ने कहा। अनाया, तेरा चेहरा पीला क्यों होता जा रहा है? आरती के सवाल पर अनाया मुंह बनाते हुए बोली, आई डोंट नो, सुबह से दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा पेट में। आरती बोली, पीरियड टाइम? अनाया ने कहा, ना। आरती ने सोचते हुए कहा, हाँ मेरे पीरियड्स डिले हैं इस बार। आरती बोली, क्यों, कुछ बात है क्या? मतलब क्या है तेरा? साफ साफ बोल। अनाया ने भी चढ़ते हुए कहा। आरती नहीं इधर उधर अपना सिर घूम कर देखा और फिर अनाया के पास आकर बैठ गई और अनाया से सवाल करते हुए बोली, तेरी पीरियड्स कब से नहीं है? तू क्या करेगी यह जानकर? अनाया ने आरती को घूरते हुए सवाल किया।
जितना पूछा जाए क्या तू उसका साफ साफ उसका जवाब नहीं दे सकती। आरती भी अनाया की टांग खींचते हुए बोली। अनाया ने कहा, सी 1 महीने से ऊपर हो गया। उद्धरण चिन्ह। ओह, आरती बोली। फिर उसने जाना ऐसे धीरे से पूछा, तुम लोग वह सब करती करते वक्त वह उसे करते हो? वह क्या लगा रखा है? ऐसा बहुत बार हो चुका है, पहले ही कभी कभी तो 2 मंथ्स का भी गैप हो जाता है, फिर आ जाते हैं। आरती ने कहा, ओके, मुझे लगा कि कहीं तो। तभी अनाया आरती को तिरछी नजर से देखते हुए कहा, मैं क्या, मुझे लगा कि कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं। अनाया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह हैरान हो गई। आरती ने आगे कहा, मैं पूछ रही थी कि क्या तुम लोग रोमांस करते वक्त, आई मीन इंटीमेट होते वक्त, कॉन्डोम यूज करते हो? अब मैं इससे आग नहीं बोल सकती। अनाया समझ गई और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने शर्माते हुए अपना सिर न हिला दिया। आरती बोली, हो सकता है कि तू प्रेग्नेंट हो, इसके काफी चांसेस है। आरती की बात सुनकर आन्या चौंक गई। फिर उसने आगे कहा, लेकिन मेरे साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। मेरे पीरियड सक्सेस डिले ही हो जाते हैं, वह कभी टाइम पर नहीं आते। फिर टेंशन की बात नहीं है। आरती ने कहा, तू चेकअप क्यों नहीं करवाती, तेरी पीरियड्स डिले क्यों हो जाते हैं, करीब 2 महीने का गैप। आरती ने आन्या को सजेस्ट करते हुए कहा, तुझे टेस्ट करवा लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। इन सुनकर आन्या ने कहा, मैं आज ही डॉक्टर के पास जाती हूँ। आरती ने आन्या की तरफ देखते हुए कहा, नहीं तो प्रेगनेंसी टेस्ट करके क्यों नहीं देखती? आन्या का फेस रेड हो गया और वह बोली, मैंने कभी इसका यूज नहीं किया, एक बार खुद से भी ट्राई कर। आरती बात पर बोली। वही अंश के ऑफिस में रजत ने अंश को इन्फॉर्म करते हुए कहा, बॉस, वहां पर कोई क्लू नहीं मिला, वहां पर पहले ही कैमरास को डैमेज कर दिया गया था, मैम को किडनैप करने वाले आदमी का कोई पता नहीं चला। अंश गुस्से से बोला, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? तुमसे इतना सा काम नहीं होता। अंश की गुस्से भरी आवाज सुनकर रजत घबरा गया। उसने डर से अपना सिर नीचे कर लिया। अंश ने गुस्से से कहा, जल्द से जल्द पता करो। रजत ने अपना सर हाँ में हिलाया। अंश ने उसे हाथ दिखाकर जाने का इशारा किया। अंश अपनी चेयर पर टिककर बैठ गया। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और गहरी सोच में खो गया। आरती अनाया की फिक्र करते हुए पूछा, अब दर्द कैसा है? अनाया ने भी आरती को देखते हुए जवाब दिया, पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। अनाया मुस्कुराती बोली, आरती, मुझे थोड़ी नर्वसनेस महसूस हो रही है, तूने जो कहा कहीं वह सच हुआ तो? आरती भी इस पर बोली, फिर तो यह अच्छी बात है ना अनाया? अनाया मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। तभी केबिन के डोर पर नॉक हुआ। आरती ने कहा, मैं देखती हूँ। आरती ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने रजत को देखकर चौंक गई। दोनों ही एक दूसरे को अचानक से देखकर हैरानी में पड़ गए। असल में दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिल पा रहे थे। आरती को वह सब पल में याद आ गया जो कार में हुआ। वह शर्म से लाल हो चुकी थी। उसने अपनी नजरों को फेरा लिया। रजत वह एकटक आरती को देखने लगा। आरती साइड हुई और रजत को अंदर आने के लिए कहा। रजत अपने होश में वापस आ गया, क्योंकि वह आरती को देखने में ही खो गया था। रजत ने सोचा कि आरती उसकी तरफ देख क्यों नहीं रही। रजत पॉलिटली बोला, मिस सिंघानिया। अनाया ने जैसी नजर रजत की तरफ से घूम कर देखा। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे सर ने कहा है कि आप अकेले कहीं नहीं जा सकती। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको बाउंसर के साथ ही जाना होगा और जाने से पहले सर को इन्फॉर्म करना होगा। आन्या चढ़ते हुए बोली, लेकिन क्यों? रजत ने भी पॉलिटली कहा, मैं ये सर के कहने पर कर रहा हूँ। अनाया गुस्से से बोली, मैं क्यों नहीं जा सकती कहीं अकेले? आन्या गुस्से से खड़ी हुई और केबिन से बाहर चली गई। रजत ने जब आन्या को ऐसा करते हुए देखा तो खुद में ही बोला, मैम अभी बॉस की तरह ही होती जा रही है, उनके साथ रहते रहते। आन्या सीधा अंश के केबिन की तरफ जा रही थी। रजत भी मुड़कर वहां से जाने लगा। तभी अचानक से उसकी नजर आरती की नजरों से जाकर मिल गई। आरती मुंह को नीचे कर एक हाथ को दूसरे हाथ से मसल रही थी, जिससे उसकी नर्वसनेस साफ महसूस हो रही थी। रजत ने आरती की तरफ देखा और उसके करीब बढ़ने लगा। आरती को महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने अपना सिर ऊपर का रजत की तरफ देखा। दोनों की नजदीक दूसरे से टकरा गई और आरती में इस वक्त अपनी नजरों को साइड कर दिया। रजत एकदम से आरती के करीब आ गया।
आरती का तो दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके सांस से ऊपर नीचे होने लगी। आरती की नजदीकी से रजत का भी हाल कुछ वैसा ही था। दोनों इस वक्त सेम कंडीशन में थे और एक दूसरे की धड़कनों को सुन पा रहे थे। रजत ने अपना हाथ बढ़ाया आरती के गालों को टच करने के लिए। आरती पीछे हो गई, रजत की भाव में सिकुड़ गई। वह उसके के और करीब बढ़ने लगा। इस वक्त आरती अपने कदम पीछे लेने लगे। रजत जैसे जैसे आरती की तरफ अपने कदम बढ़ाता, आरती अपने एक एक कदम पीछे लेती क्योंकि वह रजत से दूर भाग रही थी। केबिन में रजत की मौजूदगी आरती को बेचने कर रही थी। आरती को कब पता भी नहीं चला कि कब वह जाकर वॉल से लग गई। आरती जैसे ही वॉल से टकराई वह चौंक गई। रजत अब एकदम उसके नजदीक था। आरती दूसरी तरफ जाने के लिए टर्न हुई। जैसे ही रजत ने उसे तरफ अपना हाथों को रख दिया, आरती जैसे ही दूसरी तरफ जाने के लिए मुड़ी, रजत ने अपना दूसरा हाथ भी वॉलपेपर टेका दिया। आरती ने हकलाते हुए कहा, ब सर। रजत के लिप्स जैसे जैसे आरती के नजदीक आ रहे थे, आरती ने घबराहट से उसने आंखें बंद कर ली। रजत ने उसके फोरहेड पर किस किया। रजत आरती के कान में फुसफुसाते हुए कहा, उस दिन जो कार में कहते हुए वह थोड़ा रुक गया था। आरती ने हकलाते हुए कहा, क्या क्या? रजत ने उसे वक्त आरती के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिया। आरती की आवाज उसके मुंह में ही रुक कर रह गई और वह चुप हो गई। आरती ने घबराते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और रजत के किस को अवॉइड करने लगी। रजत के अचानक किए गए एक्शन से आरती थोड़ा सहम गई थी, क्योंकि उसने रजत का ऐसा रूप पहली बार देखा था। आरती को शर्म आने लगी। आरती ने शर्माते हुए कहा, सर मुझे काम है, प्लीज आप हटेंगे ताकि मैं अपना काम कर सकूं। इस वक्त रजत ने उसके गाल पर जोर से बाइट की। आरती की चीख निकाल गई। उसने घूर कर रजत को देखा। रजत के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान खिल गई। दूसरी तरफ अनाया इसके केबिन की तरफ जाते हुए मन में बड़बड़े, यह ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने पहले भी कहा था कि मुझे कोई प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी में कोई रोक टोक नहीं चाहिए। मैं अकेले कहीं क्यों नहीं जा सकती? एनी डोर पर नोट किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, कम इन अनाया। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि अंश राउंड चेयर पर बैठा अपनी आंखें को बंद करे कुछ सोच रहा है। उद्धरण चिन्ह, अनाया अंदर आओ, अंश ने कहा। सर अनाया है कि आवाज सुनते ही अंश ने अपनी आंखें खोल दी और अनाया की तरफ देखने लगा। मैं कहीं पर अकेले क्यों नहीं जा सकती? प्लीज, मैं आपको पहले भी कहा कि मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं बाउंसर नहीं अफोर्ड करना चाहती। अनाया की बात सुनकर अंश गुस्से में बोला, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुझे भी कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। अनाया की बात सुनकर अंश गुस्से से बोला, कल तुम मरते मरते बच्ची हो जानती हो ना कि कल क्या हुआ था। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं तभी अंश गुस्से में बोला, तुम बस मेरी ऑर्डर फॉलो करो। अनाया ने भी गुस्से से मुंह बनाकर कहा, मैं आपके कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करने वाली। अंश भी गुस्से से बोला, क्यों? अनाया मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोले, क्योंकि वह आप पहले की तरह में जाकर पीछे में ठंडी लगा देंगे। मेरा कहीं आना जाना बंद हो जाएगा और मैं सांस लेने के लिए भी तरस जाऊंगी। पहले की तरह अंश ने गुस्से से कहा, तुम बस अकेले कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम्हें कल कुछ हो जाता तो मैं। वह रुक गया और अनाया उसकी तरफ देखने लगी। अनाया की जिद को देखते हुए अंश ने हार मान ले और कहा, ओके, तुम कहीं भी जाओगे, उससे पहले तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना होगा। कहीं भी जाने से पहले तुम्हें मुझे एक बार कॉल करना होगा। अंश के डिमांड को सुनने के बाद अनाया भी हाँ भरते हुए कहा, ओके। तभी अंश अनाया को कंफर्म करते हुए कहा, तुम अकेले जा सकती हो। अनाया ने भी कहा, ओके सर। अनाया बाहर जाने के लिए मुड़ी, तभी उसके कानों में अंश की आवाज गई, तुम्हें वहां पर होश कब आया? अंश की पूछे गए सवाल से अनाया के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आंखों में कुछ आकर गुजर गया। अनाया अपनी आंखों को बंद किया और वापस से खोलते हुए धीमे से बोली, मुझे कुछ याद नहीं। वहां पर बहुत अंधेरा था और मुझे चक्कर आ रहे थे, जिस वजह से मुझे कुछ साफ दिख भी नहीं रहा था। मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। अंश ने दोबारा ऐसे सवाल करते हुए, क्या तुमने वहां पर किसी को देखा? अनाया ने मन में सोचा, शुक्र है कि मैं वहां के सारे सीसीटीवी कैमरास डैमेज कर दिए थे। अंश ने पूछा, तुम्हारा हाथ कैसा है? अनाया ने कहा, मेरा हाथ पहले से ठीक है। उसे धुंधला धुंधला दिखने लगा। अनाया ने 3-4 कदम ही चले थे कि लड़खड़ा कर गिरने लगी।
इस वक्त अनाया झटके से अपनी जगह से उठा। अंश तुरंत अनाया की तरह बढ़ा और उसने अनाया को अपनी बाहों में थाम लिया। अंश ने घबराते हुए उसके गालों को थपथपाया। अनाया की आंखें बंद हो गई। अंश ने फुर्ती से अपनी बाहों में उठाया और उसे सोफे के पास लाकर उसे लेटा दिया। अंश ने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया और कुछ कहकर कॉल कट कर दिया। अनाया को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और अंश को देखकर वह शॉक्ड हो गई। उसने देखा कि उसके आसपास इतने सारे डॉक्टर और नर्स हैं। अनाया ने आसपास देखा तो अंश गुस्से से डॉक्टर पर चिल्ला रहा था। अनाया ने मन ही मन सोचा, यह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो और सब पर इतना चिल्ला क्यों नहीं है, क्या हो गया ही। अनाया ने नहीं बैठते हुए कुछ कहने की कोशिश की। उनमें से एक नर्स की नजर अनाया पर पड़ गई। उसे नर्स ने ही खुशी से कहा, मैम को होश आ गया। उद्धरण चिन्ह। अंश ने उन पर चिल्लाना बंद किया और पीछे घूमकर जल्दी से देखा और अपने कदम अनाया की तरफ बढ़ने लगा। डॉक्टर और नर्स ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह बच गए थे। उन सबके चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था और पसीने से भीगे हुए थे वह लोग, क्योंकि अंश की मौजूदगी नहीं उन्हें घबराने पर मजबूर कर दिया था। और ऊपर से अंश की शूटिंग से तो वह लोग एकदम से छोटे छोटे होते चले जा रहे थे। जिस नर्स ने अनाया को पहले होश में आते हुए देखा था, मानो वह खुशी से रो देगी, उसने मन ही मन का थैंक यू मैं जो आप होश में आ गई, वरना ये राक्षस जैसा आदमी मुझे मार ही डालता। अनाया को होश में देखकर अंश की मानो जान में जान आ गई। अंश अनाया के बगल में आ गया और उसके पास बैठे हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? अनाया ने अपना सिर हिलाया और अंश ने तुरंत ही अनाया को अपनी बाहों में भरकर उसे हग कर लिया। वहां पर जो लोग थे वह आंखें फाड़ फाड़ कर यह नजारा देख रहे थे। उनमें से एक ने ही कमेंट करते हुए कहा, यह आदमी वही है जो भी थोड़ी देर पहले हम पर चिल्ला रहा था और यहाँ पर लोगों की नाक में दम करके रखा था। तभी दूसरे वाले ने कहा, हाँ भाई, इश्क ऐसा ही होता है, लेकिन अपनी बीवी के लिए ये कितना अच्छा है, उसे कितना पोलाइट बिहेव कर रहा है। तभी तीसरे ने कमेंट करते हुए कहा, हाँ भाई, बीवियां होती है ऐसी है, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता, हमारा बॉस भी नहीं, बीवियों के सामने भला किसकी ही चलती है। तभी पहले वाला बोला, यार बीवियों कमल की होती है। तभी दूसरे ने उन दोनों को कहा, शट अप, चुप करो, तुम दोनों की बात अगर बॉस ने सुनी तो जानते हो ना कि क्या होगा, हमारी जुबान कटवा दी जाएगी और हो सकता है कि हमारे हाथ पैर भी तोड़ दिए जाएं। तभी पहले और तीसरे ने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा, साला सिंगल है ना इसलिए जल रहा है। इसकी अंशनी उन सभी को वहां से जाने के लिए ऑर्डर दे दिया और वह लोग भी शायद बस अंश की इसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे और वहां से गायब से हो गए। 3 घंटे से बेहोश थी। अंश ने प्यार से नहाए के माथे पर किस की और उससे पूछा, क्या तुम्हें कहीं तकलीफ हो रही है? अनाया ने अपना सुना मिला दिया और अंश से सवाल किया, क्या मुझे क्या हुआ है? इतने सारे डॉक्टर और नर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? अंश अनाया के सवालों का जवाब देते हुए बोला, तुम बेहोश हो गई थी। अचानक से अंश आगे बोला, तुम कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करोगी और सिर्फ रेस्ट करोगी। ज्यादा बटन लेने की वजह से तुम्हारी हेल्थ पर इफेक्ट बढ़ रहा है। अनाया जैसा ही अपना मुंह खुला कुछ खाने के लिए, इस वक्त अंश ने उसे चुप कर दिया और बोला, तुम कुछ नहीं बोलोगी? बिल्कुल चुप, मुझे इस पर कोई बहस नहीं सुनाई। तभी वहां पर काम करने वाली एक एम्प्लॉय आई। वह अनाया के लिए जूस लेकर आई थी। अनाया उसे मना करते हुए कहा, जो मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। वह अनाया अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि अंश ने जो उसका गिलास लिया और अनाया के मुंह से लगाते हुए कहा, पियो इसे। अनाया ने मन ही मन का, इन्हें अपनी ही चलनी होती है। अनाया को मजबूरन जूस पीना पड़ा। वह एम्प्लॉय यह नजारा देखकर हैरान हो गई और वह मन में बोली, हमारा खड़ूस बॉस कब से इतना केयरिंग हो गया और इस सेक्रेटरी को अपने हाथों से जूस पिला रहा है। अनबिलीवेबल, यह उसके लिए चमत्कार से काम नहीं था या उसने 8वां अजूबा देख लिया था आज अपनी आंखों के सामने। वह एम्प्लॉय नई को घर कर देखने लगी और सोच कर बोली, बस कैंटीन में पहले इसी के लिए ही आए थे। सारे एम्प्लॉय से सही कहते हैं, सेक्रेटरी और बस का सीक्रेट अफेयर चल रहा है, तभी तो बस ने सारा हॉस्पिटल नहीं बुला लिया। उसे अनाया से जलन होने लगी, क्योंकि जिस तरीके से अंश नायक को पैम्पर कर रहा था वह उसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि उनका खड़ूस बॉस तो उन्हें सिर्फ हमेशा दांत रहता है या उन्हें गुस्से से घूरता रहता है। वह लोग तो उसके लिए झलक देखने के लिए भी तरस जाती है, लेकिन ये लड़की तो उनके बॉस के पास बैठी हुई और उनके हाथों से जूस पी रही है। ये कितनी लकी है।
ये हमारा खड़ूस बॉस जितना भी अच्छा काम कर लो अच्छा भी नहीं बोलना और सेक्रेटरी को अपने हाथों से जूस पिला रहा है। अनसुनी उसे सकत उसे एम्प्लाई की तरफ देखा और उसे बाहर जाने का इशारा किया। वह एम्प्लाई वहां से चली गई। तभी अनाया को अपने पेट में कुछ महसूस हुआ। तभी वह बोली, न इसे भी अभी टपकना था क्या। उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने अंश की तरफ संकोच से देखा और फिर उठने लगी। तभी अंश बोल, क्या कर रही हो तुम कहीं नहीं जा रही। तभी अनाया के जाते हुए बोली, वह मेरे। तभी अंश बोला, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ने लगा है। तभी अन्य संकोच से हिचकी चाहते हुए बोली, मेरे वह आ गए। अंश कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा, वह से तुम्हारा क्या मतलब है। अन्य चढ़ते हुए बोली, मंथली प्रॉब्लम। आयुष ने नायक को शांति से देखा और अपना सिर हिला दिया। फिर तुम। अन्य बोली, मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ। अन्य ने अपना सर ला दिया और खड़ी हुई। उसे कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे घूमकर अपनी ड्रेस की तरफ देखा। ओह ना, अब वह बाहर कैसे जाएगी। अनायत विद्या में फंस गई थी। अन्य नहीं जब देखा कि अंश भी यह चीज देख रहा है तो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह घूम गई जल्दी से और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। तभी अंश ने नए को देखते हुए कहा, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। अंशन्य ने अपना सिला दिया और अंज अपनी जगह से खड़ा हुआ। तुम ऑफिस के रूम में चली जाओ। अन्य नहीं मन में सोचा, ऑफिस रूम में ही तो होंगे, क्या बोले जा रहे हैं। ऐसे देखा कि विनायक को उसकी बात समझ नहीं आई तो उसने अपना हाथ पर अन्य का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी तरफ ले जाने लगा। दूसरा डोर ओपन किया। वह हैरान हो गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि यह डोर ओपन भी होता है। उसे तो लगा था कि यह एक इंटीरियर डिजाइन है क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत था और कभी किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ एक रूम भी है। अनाया को अंदर ले गया तो और जाकर सोफे पर बैठ गया। अनाया अंदर का नजारा देखा तो और ज्यादा हैरान हो गई। अनाया अलमारी की तरफ गई क्योंकि अंश उसे वहां इशारा कर दिया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उनमें एक साल लड़कियों के कपड़े और दूसरी साइड जेंट्स के कपड़े, इस टाइप के कपड़े जो वह पहनती हैं। नायक की नजर जब अंडरगारमेंट्स पर गई तो वह शर्म से लाल हो गई। यहाँ पर यह भी मौजूद है। इन्हें ये भी पता है कि कौन से टाइम के अंडरगारमेंट्स पहनती हूँ औरत और ब्रांड भी वही है और न जाने इन्हें क्या पता है। अनाया ही नहीं अपना मुंह छुपा लिया अपनी पति की इस हरकत पर। अनाया चोरी से हंस की तरफ देखा कि अंश उसकी हर एक चीज को नोटिस करता है। यह इतनी छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं। आना ही नहीं कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई और कुछ देर में नहाकर बाहर आई। उसने अंश की तरफ देखा जो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। उसके कान में ईयरफोन्स लगे हुए थे। उसके लिप्स हिल रहे थे, शायद भी कुछ इंटरेक्शंस दे रहा था। अन्य की नजर हंस के हिलते हुए पतले होठों पर ठहर गई। अंश को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अंश ने अपना सिर ऊपर किया। उसकी नजर अन्य पर गई। अनाया हड़बड़ा भी और उसने तुरंत अपनी नजरों को हटा लिया जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अनाया ने खुद को डांटे हुए कहा, अन्य तुझे चोरी फ्रेंड्स को देखने की क्या जरूरत है। वह तेरे पति है, तू जब चाहे उन्हें देख सकती है और जैसे चाहे देख सकती है। तुझे इतनी छुप छुप कर चीज करने की क्या जरूरत है। आप पकड़ी गई ना, आप क्या देखी। अगर उन्होंने मुझसे सवाल पूछ लिया जवाब। अंश ने पूछा, कोई प्रॉब्लम है। अनाया ने कहा, मेरे पास वह नहीं है। अंश ने पूछा, वह क्या। अनाया ने शर्माते हुए कहा, वह मैं। बोलने में फिर हिचकी जा रही थी। उसने खुद से कहा, अनाया क्या होगा, इतना शर्मा क्यों रही है। वह तेरा पति है, कोई और आदमी थोड़ी ना। एक्स। फिर भी अनाया ने हिचकिचाते हुए कहा, पैड्स। न जाने ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। यह सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। यह कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों का अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक की अपनी एक कल्पना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आरती ने कहा, सर प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ये कहते हुए वो मुड़ी और वहां से बाहर चली गई। इससे पहले कि वह रूम से बाहर निकलती, रजत ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरती ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। रजत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कसकर आरती का हाथ पकड़ आरती को अपनी ओर घुमाया और चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा किससे मिलने जा रही हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं। अगर तुमने मुझे सही से जवाब नहीं दिया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा।
जब आरती रजत का बिहेवियर देखा तो उसे भी गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए पूछा, कैसी मिलने जा रही हो तुम? आरती ने भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। रजत ने जैसे ये सुना उसके पैरों तले जमीन की खिसक गई और उसे झटका लगा और उसने मन में सोचा कि कल तक तो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। रजत का दिल जलने लगा। रजत ने गुस्से से आरती से सवाल किया, पहले तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? आरती भी चिढ़ते हुए घमंड से बोली, मैंने भी उसे कल ही हाँ कहा है। ये सुनकर रजत का खून जल गया और उसने आरती के कसकर हाथ पैर पकड़ मजबूत करते हुए चिल्लाकर कहा, कौन है वह? मैं उसे छोड़ दूंगा नहीं। रजत का खून उबलने लगा। आरती भी गुस्से में बोली, मेरा हाथ छोड़ो लीव में मिस्टर, यह क्या बदतमीजी है, मुझे लेट हो रहा है, वरना। वह अपने शब्द पूरे भी नहीं कर पाए और रजत ने उसे वॉल की तरफ पुश किया क्योंकि उसे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। आरती हैरान हो गई और रजत ने गुस्से से उसके होठों पर गुस्सा उतार दिया। आरती के होठों से खून निकलने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर रजत को धक्का दिया। रजत ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसे जोर जोर से किस करने लगा। इस बात की बिना परवाह करे कि आरती दर्द से छटपटा रही है, रजत की पकड़ आरती के हाथों पर और कश्ती चली जाती। क्योंकि आरती जितना उसे दूर करती वह उतना ही पागल हुआ जा रहा था। गुस्से में वह अंधा हो चुका था। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। आरती ने रजत के लिप्स पर जोर से बाइट कर दी जिससे कि रजत उसे छोड़ दे। लेकिन रजत नहीं रुक, उसके सांस उखड़ने लगी। उसने अपना मुंह दूर किया, गहरी गहरी सांस लेने लगी। रजत की आंखें गुस्से से लाल थी जिससे उसकी नीली नसें दिख रही थी। आरती गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे। रजत गुस्से से बोल, क्यों बहुत बेकरार हो उससे मिलने के लिए? आरती ने भी रजत के गुस्से में घी डालते हुए कहा, हाँ हूं मैं बेकरार उससे मिलने के लिए। रजत का तो पारा चढ़ गया क्योंकि आरती जो शब्द बोल रही थी रजत को चुभ रहे थे, वह शब्द कांटे की तरह है। रजत चिल्लाते हुए बोला, तुम उससे दूर रहो वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आरती चिढ़ते हुए बोली, क्यों मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकती? रजत ने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए आरती को एक जहरीले मुस्कान दी। एक पल में आरती के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और गुस्से से पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? आरती गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, बहुत बुरे। आरती ने गुस्से से बोली। दोबारा से बोली, छोड़ दो उसे। आरती ने भी साफ इनकार करते हुए कहा, ना वह जान है मेरी। अब आरती भी अपने सुरूर पर चढ़ गई थी और रजत को उतना भला बुरा बोलना चाहती थी। वह रजत को गुस्सा दिलाना चाहती थी और गुस्से की वजह से रजत लाल पीला हो गया था। उसकी नीली नसें उभर आई थी। रजत ने गुस्से से उसे सोफे पर धकेल दिया और झटके से उसके ऊपर आ गया। आरती समझ नहीं पाई कि हुआ क्या। रजत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो रजत ने उसके हाथों को ब्लॉक करते हुए और उसके सिर के ऊपर कर दिया। आरती को अपने कब्जे में ले लिया। आरती गुस्से से बोली, मेरे ऊपर से उठो और मुझे छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे इस वक्त आरती दर्द से करहा उठी। रजत ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने झटके से अपना मुंह दूर करते हुए, रजत उसके एक नहीं सुन रहा था। उसने भी रिक्वेस्ट थी सबको इग्नोर कर दिया क्योंकि उसके ऊपर पागलपन का जरूर चढ़ा हुआ था। रजत ने उसके शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया और घबराई हुई लगी। उसने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? योर लिमिट्स, छोड़ो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रजत नाम चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुम्हारा बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाएगा? आरती भी गुस्से में बोली, हाँ। रजत गुस्से में बोला, बहुत फर्क पड़ता है तुम्हें उससे। रजत ने जोर लगाया तो आरती दर्द में करा उठी। आरती ने उसे घूरते हुए कहा, अपना हाथ हटाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस वक्त रजत ने उसके उभरे को चूम लिया। रजत आरती का चेहरा लाल हो गया और उसे शर्म आने लगी और उसके शरीर में अजीब सी सहम दौड़ गई और उसे ऐसे लगा जैसे उसके रोम रोम में बिजली दौड़ गई हो। आरती ने गुस्से से कहा, हटो, अगर तुम नहीं हटे तो मैं चिल्लाऊंगी। रजत ने भी गुस्से से कहा, ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, चलाओ, जितना हो सकता है तुम उतना चिल्लाओ। आरती हैरान हो गई और गुस्से से उसने अपने होठों को भींच लिया। इस आदमी को क्या हो गया है? इसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है। आरती ने मन ही मन कहा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी यही करता होगा। यह इमेजिन करते ही आरती का पारा चढ़ गया। रजत की हरकतों की वजह से आरती के ऊपर बॉडी लाल हो गई थी। आरती को अब तकलीफ होने लगी थी और उसका चेहरा रेड हो गया था। रजत ने उसकी कमर पर किस की। आरती रजत को रोकना चाहती थी। उसने गुस्से से कहा, खबरदार जो आगे बढ़े। रजत गुस्से से बोल, क्यों, अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं किया क्या? आरती ने गुस्से से कहा, तुम, बस बहुत हो गया। रजत ने अपने होंठ उसके होठों के ऊपर रख दिया। जोर जोर से किस करने लगा। आरती को अपने मुंह में खून महसूस हुआ। दोबारा से उसके पूरे चेहरे से लेकर उसकी गर्दन तक उसे चूमने लग। रजत की बेकरारी और उसकी बेताबी देखकर आरती को अब डर लगने लगा था।
आरती स्ट्रगल करते हुए अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। रजत की पकड़ और मजबूत हो गई। रजत ने उसके कान में गुस्से से फुसफुसाते हुए कहा, क्यों डर है? तुम्हारी बॉडी पर निशान देखकर तुम्हें छोड़ देगा जो मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं। वहीं आरती भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए बोली, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रजत का पारा चढ़ गया और उसने दोबारा से आरती की बॉडी पर बाइट करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गई। रजत उसकी स्कर्ट की तरफ बढ़ा। आरती ने गुस्से से कहा, नो। रजत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था, उसके स्कर्ट की तरफ इस वक्त डोर पर नॉक हुआ। रजत इस वक्त रुक गया और आरती ने चैन की सांस ली। रजत ने गुस्से से पूछा, कौन है? आरती ने आज पहली बार रजत को इतना गुस्से में देखा था और आउट ऑफ कंट्रोल। तभी एक लेडी एम्प्लॉय की आवाज आई, सी सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिस पर आपका अप्रूवल चाहिए। आप एक बार अगर चेक कर लेंगे तो अच्छा होगा। आरती की तो मानो जान में जान आ गई, वरना जिस तरीके का रजत का गुस्सा था उस तरीके से वह अपनी हदें भी पार कर जाता और उसे पता भी नहीं चलता। रजत की पकड़ आरती पर ढीली हुई और आरती ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और उसे खुद के ऊपर से धक्का दिया और अपने कपड़े ठीक करने लगी। उसने जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन लगाए और अपनी हालत को ठीक किया। आरती ही मन रजत को गालियां दे रही थी, क्या हालत बना दी है मेरी। आरती की आंखों में आंसू आ गए, उसे काफी तकलीफ हो रही थी। आरती अपने कपड़े को ठीक करते हुए ही खड़ी हो गई। इस वक्त वह लेडी एम्प्लॉय को रजत ने गुस्से से कहा, कम इन। रजत गुस्से को देखते हुए पर फिर भी उसे अपना काम तो पूरा करना ही था। आरती इसी मौके को देखते हुए बाहर निकल गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह किसी से नजरें मिला ले, क्योंकि रजत ने उसका पूरा हुलिया बिगाड़ दिया। उसके लिपस्टिक भी उसके फेस के इधर उधर बिखर गई थी और काजल भी फैल गया था। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए वह वहां से जल्दी से चली जाती हैं। उसे लेडीज एम्प्लॉय ने फाइल टेबल रखी और वहां से चली गई। रजत अभी भी सोफे पर बैठा हुआ था। उसने गुस्से से फाइल को उठाया और एक फाइल में साइन करते हुए उसे दूसरी तरफ फेंक दी और वह मन ही मन जोर से चिल्लाते हुए बोला, बॉयफ्रेंड। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसका मन कर रहा था कि वह आरती को क्या दे, क्योंकि आरती का लहजा देखकर उसे इतना तो पता चल गया था कि उस आदमी ने आरती पर कोई तो जादू कर दिया है, वरना कल तक तो वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। पर आज ही अचानक से बदल गई और उसे आदमी के प्यार में इतनी पागल हो चुकी है कि उससे बहस कर रही है। दूसरी तरफ आरती वह केबिन में गई। उसने डोर लॉक का कर लिया। उसे डर था कि कहीं रजत यहाँ ना आ जाए और यहाँ तो वह उसे रोक भी नहीं पाएगी। वह अपने पर्स के पास गई और मेकअप किट निकालकर अपने निशाने को छुपाने लगी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और रजत की हरकतों के बारे में सोचो से डर भी लग रहा था। आन्या आज पूरे समय अंश के ऑफिस में ही थी। आरती ने अपना पर्स उठाया और घर जाने के लिए निकली कैब बुक किया। आज वह अपनी बाइक नहीं लाई थी। तभी वहां पर अचानक से उसका एक कॉलेज फ्रेंड आ गया। वह बाइक पर था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आरती व्हाट्सएप, तुझे इतने दिनों बाद देखा। व्हाट ए प्रेजेंट सरप्राइज। उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे यहाँ मिल जाएगी। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, साले तू। उस आदमी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तो बिल्कुल भी नहीं बदली, आज भी वैसे ही मुंहफट है। वह शख्स बाइक से उतरा और उन दोनों ने एक दूसरे को हक किया। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है सनी? सनी ने आरती का जवाब देते हुए कहा, यहाँ से जा रहा था और अचानक की मेरी नज़र तुझ पर पड़ गई और मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि यह तू ही है। मैंने सोचा कि तेरा भूत तो नहीं है, इसलिए मैं चेक करने के लिए आ गया। आरती ने जब सनी की बातें सुनी तो वह उसे घूर घूर कर देखने लगी। तो सनी ने हंसते हुए बोला, तो यहाँ पर क्यों खड़ी है, वह भी इतनी रात को? आरती ने मुंह बनाते हुए कहा, कैब का वेट कर रही हूँ, मेरी बाइक खराब हो गई है, एक वही सहारा है मेरा। सनी ने कहा, तो तू इतना टेंशन क्यों ले रही है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना तुझे। आरती ने कहा, नो थैंक्स सनी। आरती को देखा और बोला, तू कब से फॉर्मेलिटी करने लगी, चल फ्री में नहीं छोड़ूंगा तुझे। आरती ने मुस्कुराते हुए बोली, ओके, और मैं तुझे एक छोटी गाड़ी नहीं दूंगी। सनी ने बाइक स्टार्ट की तो आरती भी उसके पीछे बैठ गई। सनी बोला, सी ठीक से बैठना, क्योंकि मैं बाइक पहले जैसे ही चलता हूँ। आरती ने उसकी कमर पकड़ ली और वह सड़क की तरफ निकल पड़े। सनी ने आरती का ख्याल पूछते हुए कहा, वैसे कैसे चल रहा है सब कुछ आरती? आरती बोली, बहुत अच्छा। वह बेखबर थी कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। रजत दोनों को बहुत गुस्से से घर रहा है। उसकी पहनी आंखें उन दोनों पर इस तरह बनी हुई थी जैसे चल की नजरें। रजत ने गुस्से से अपने होठों को भींच रखा था। उसकी आंखें लाल थी, मानो दहक रही हूं। इस वक्त उसका खून जल रहा था और वही जानता था कि उसने खुद को कैसे कंट्रोल कर रखा है। रजत ने आज प्लान किया था कि वह आरती को फॉलो करेगा और उसके बॉयफ्रेंड को दिखेगा।
रजत ने जब उसे आदमी को आरती की तरफ आते हुए देखा और आरती को उसे आदमी को हक करते हुए देखा तो उसे वक्त उसकी आंखें इतनी ज्यादा लाल हो गई थी कि वह आरती की उसे वक्त जान ले लेना चाहता था। उसकी नजर आरती के हाथ पर थी जो उस आदमी म की कमर पर था। आरती ने उसे इतना कसकर पकड़ हुआ था। रजत का खून खौल रहा था और उसकी आंखें भर गई क्योंकि उसे जलन हो रही थी। वह आरती को किसी और के साथ नहीं देख पा रहा था। उसे इतनी जलन हो रही थी और वह बर्दाश्त क्योंकि आरती उसे कैसे हंसकर बातें कर रही थी और वह विजुअल उसकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। रजत ने देखा कि वह लोग एक आइसक्रीम शॉप पर रुके और दोनों ही अंदर गए और थोड़ी ही देर में बाहर है और दोनों के ही हाथ में आइसक्रीम थी। आरती मुस्कुराते हुए कहा, सनी तूने मुझे पर क्यों नहीं करने दिया? तू कब से जेंटलमैन बन गया कंगाल इंसान? सनी ने मुंह बनाते हुए कहा, यार कोई इज्जत है मेरी? अगर एक लड़की मेरा बिल पे करेगी तो मैं खुद को कैसा मुंह दिखाऊंगा? आरती जोर से हंसने लगी। सनी भी मुस्कुराने लगा। सनी बोल, यार इतना हंस क्यों रही है? मैंने कोई जोक मारा क्या? आरती ने हंसते हुए पेट पकड़ लिया और बोली, तेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर हंसना तो क्या, तू कब से इतनी सान बातें करने लगा और तेरे पास इतना दिमाग कब से आ गया? जहां तक मुझे याद है कि तू तो मिंडलेस है। सनी ने जब आरती के मुंह से ऐसी बातें सुनी खुद के लिए तो वह घूरते हुए बोला, तू मुझे समझती क्या है? आरती ने हंसते हुए कहा, तू बिल्कुल भी नहीं बदला, ऐसा नहीं, आज भी वैसा ही है। सनी ने कहा, तेरी आइसक्रीम, तू मेरे पैसे वेस्ट नहीं कर सकती, चुपचाप सारी आइसक्रीम फिनिश कर। आरती भी जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाने लगी क्योंकि वह नहीं चाहती थी आइसक्रीम वेस्ट हो जाए, क्योंकि इतनी टेस्टी आइसक्रीम जो थी और ऊपर से सनी उसकी जान ले लेगा अगर उसने आइसक्रीम नहीं खाई तो। सनी ने पूछा कि आन्या कैसी है? आरती ने कहा, बहुत अच्छी, वह तो मोहब्बत के समुद्र में डूब चुकी है। सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात कर रही है यार, तूने तो मुझे आज तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आरती ने हाँ भरते हुए कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। सनी ने हंसते हुए कहा, यार कॉलेज का हर लड़का उसके पीछे था बट वो भाव नहीं देती थी, ना जाने किस मिट्टी की बनी थी वह। आरती ने कहा, और उनमें से तू भी एक है। सनी ने मुंह बनाते हुए कहा, उसके पास दिल नहीं पत्थर है, पत्थर जिस पर कितने भी पानी डाल दो लेकिन वह नहीं पिघलता। आरती में जवाब देते हुए कहा, पत्थर पिघल चुका है, अब पागलों की तरह चाहती है उसे। सनी ने पूछा, तू बता तेरा कैसा चल रहा है, कोई बॉयफ्रेंड बनाया क्या? आरती ने भी मुंह बनाते हुए कहा, ना, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। दिल किसी पर आया भी तो वह किसी और का निकला। सनी हंसने लगा आरती की हालत देखकर और बोला, ये साला दिल भी वही जाता है जो पहले से ही किसी और का होता है। साले को पता है जब टूटना ही है तो जाता ही क्यों है और फिर होती। आरती उसे घूरने लगी, क्या हुआ, अब तो मुझे ऐसे क्यों घूर रही है कि जैसे खा जाएगी? तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? आरती में भाव खाते हुए सनी से पूछा, जैसे वह उसके दांत तोड़ देगी। सनी ने कहा, ना, मेरी इतनी कहाँ मजाल कि मैं तुझे लेकर हंस लूं। तारांकन। आरती मुस्कुराने लगी क्योंकि सनी के साथ उसका खराब मूड ठीक हो गया था, क्योंकि रजत ने तो उसके वैसे ही दिमाग का दही कर दिया था। दोनों नहीं आइसक्रीम खाए। इस वक्त आरती ने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो उसकी नजरें किसी से मिल गई। उसे पहले तो लगा कि कोई गलतफहमी हुई है, तभी उसकी नजर टिक गई। उसकी तरफ राजत चलकर आ रहा था। आरती ने मन ही मन कहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है? उसे याद है कि उसने कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड है, कहीं ये सनी को मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं समझ रहा, इससे मिलने आ रहा है क्या? आरती बोली, ओह नो, मेरा भांडा फूट जाएगा। उसे वक्त तो जलन में मैंने कुछ भी बड़बड़ा दिया। आरती ने अपनी निचले होंठ को जोर से दबाकर काट लिया ताकि उसे कुछ होश आ जाए और उसके दिमाग की बत्ती जल जाए। वह सनी की तरफ देखने लगी और जल्दी से आगे बढ़कर सनी को हक कर लिया। सनी हैरान हो गया आरती के इस क्रिया से क्योंकि उसने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी, वह भी आरती से तो बिल्कुल भी नहीं। उसे तो लगा था कि आरती उसे पीटने न आ रही है, इसलिए फर डर गया था। उसने पूछा, क्या हुआ आरती? आरती ने फुसफुसाते हुए उसके कान में कहा, यार अभी के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बन जाना। सनी ने हैरानी से कहा, व्हाट? आरती ने कहा, प्लीज यार अभी के लिए, बस अभी के लिए मेरी हेल्प कर देना। सनी ने कहा, लेकिन क्यों? आरती बोली, मैं तुझे बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, बस मेरा बॉयफ्रेंड बन जा। सनी बोला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आरती बोली, ना। सनी ने कहा, ओके। उसे पता तो नहीं था कि आरती उससे क्या करवा रही है, लेकिन फिर भी वह मान गया था। जो आदमी सामने से आ रहा है ना। आरती की बात पर सनी ने सर घुमाकर उसे तरफ देखा जहां से रजत आ रहा है और वह बोला, हाँ यार आ रहा है और बहुत गुस्से में दिख रहा है। आरती बोली, हाँ वही। सनी ने घबराते हुए कहा, यार यह हमारी तरफ क्यों आ रहा है? कहीं तो कोई मुसीबत में तो नहीं डाल रही मुझे?
आरती बोली, मैं हूं ना। सनी बोल, यार आरती कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना। आरती बोली, ना। क्या तुझे फाइट करनी आती है? हाँ, लेकिन तू क्यों पूछ रही है? आरती बोली, ओके फिर तो ठीक है। आरती, यह मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, इसे मैं कहीं देखा है। रजत ने आरती और सनी को एक झटके से अलग कर दिया। आरती ने जलते हुए कहा, कौन है? आरती ने रजत की तरफ देखा, वह उन दोनों को बहुत गुस्से में घूर रहा था। आरती अनजान बनते हुए मुस्कुरा कर कहा, सर आप यहाँ पर कैसे? फिर आरती में सनी की तरह इशारा करते हुए कहा, मीट माय बॉयफ्रेंड। रजत ने अपनी मुट्ठी कैसे हुई थी अपने होठों को बीच रखा था और वह अपनी पहली नजरों से आरती को देखे जा रहा था, जैसे वह उसे खून कर देगा। सनी ने रजत की तरफ भी मुस्कुराते हुए देखा, हाल के अंदर से वह डरा हुआ था कि आखिर कौन है यह आदमी। फिर भी उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो सर। रजत में भी फॉर्मली अपना हाथ आगे बढ़ाया और सनी के हाथों से मिला दे और उसका हाथ इतनी कसकर पकड़ लिया कि सनी को महसूस हो गया। रजत ने उसका हाथ इतनी कसकर पकड़ था जैसे तोड़ ही देगा। सनी को लगा कि उसका हाथ टूटने वाला है। रजत ने उसका हाथ छोड़ दिया। रजत ने उसका हाथ झटक से छोड़ा और आरती का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। आरती ने अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, सर मैं थोड़ा बिजी हूं। आरती ने दूसरा ही पल सनी का हाथ पकड़ लिया। ये देख तो रजत गुस्से से भड़क उठा। उसने अपनी तीखी नजरों से उन दोनों के हाथ की तरफ देखा, जो एक दूसरे से उलझे हुए थे। रजत गुस्से से बोला, चलो मेरे साथ। आरती बोली, पर वॉइस कर। उसने सनी की बाहों में अपनी बाहों डालते हुए कहा, वह मैं अपने। तभी रजत ने झटके से उसे सनी से दूर कर दिया और घूरते को भी कहने लगा, चलो मेरे साथ। सनी बोला, वह नहीं जाना चाहती। इतना बोलते हुए उसने आरती का हाथ वापस से पकड़ लिया। रजत गुस्से से घूरते हुए बोला, हाथ छोड़ उसका। मैंने कहा कि हाथ छोड़ उसका। सनी ने आरती का हाथ उतनी ही मजबूती से पकड़ लिया। वह समझ चुका था कि आरती कोई प्रॉब्लम में फंस चुकी है और यह आदमी उसे परेशान कर रहा है। यह आदमी कितना बेकार है और कितना रोडाली बिहेव कर रहा है उसके साथ। रजत का पारा चढ़ गया और उसने एक मुक्का सनी को जड़ दिया। सनी के होठों के कोने से खून निकलने लगा। आरती हैरान हो गई। उसने रजत को दूर धक्का दे दिया और सनी की फिक्र करते हुए उसके होठों की कोनों से खून साफ करने लगी। उसने घबराते हुए कहा, आई एम सॉरी सनी, ज्यादा तो नहीं लगी ना? यह मेरी वजह से हुआ। रजत ने जब आरती को उसे आदमी इतनी फिक्र करते हुए देखा तो उसका गुस्सा भड़क उठा। वह आगे बढ़ा और उसने आरती को दूर करते हुए और सनी का कॉलर पकड़ लिया। तभी आरती ने उसे दूर धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, खबरदार जो तुमने उसे कुछ किया। रजत को बहुत बड़ा से लग रहा था और यह आदमी उसकी आंख में खटक रहा था। रजत ने आरती का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चल रही हो। आरती ने गुस्से से हाथ दूर झांकते हुए कहा, क्यों जाऊं मैं तुम्हारे साथ? अब आरती को रजत पर बहुत गुस्सा आ गया था। तुम हो कौन मेरे? रजत ने बिना कुछ कहे आरती का हाथ दोबारा पकड़ लिया और डरावने तरीके से बोल, आखिरी बार बोल रहा हूं, चुपचाप चलो मेरे साथ। आरती रजत का लहेजा देखकर आरती सहम गई, जो उसने फिर भी जवाब देते हुए कहा। सनी बोला, जब वह नहीं जाना चाहती तो तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। रजत बोला, तू चुप कर, हमारे बीच में मत बोल वरना वह हाल करूंगा कि खुद को पहचान नहीं पाएगा। आरती गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत का ही कैसे हुई उससे ऐसी बात करने की? तुम होते कौन हो और मुझ पर हक जमाने वाले? हक तुम्हें किसने दिया? अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। सनी गुस्से से बोला, जब वह नहीं जाना चाहती। उसी पर रजत ने गुस्से से उसका जबड़ा पकड़े हुए कहा, मैंने बोला ना हमारे बीच में मत बोल। क्यों, वह लगती क्या है तेरी? सनी भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि अब उसे भी गुस्सा आने लग। रजत गुस्से से बोला, यह मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है, तू हमारे बीच में बोलने वाला कोई नहीं होता। सनी गुस्से से कहा, फिर तू किस हक से उसे बोल रहा है? रजत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मेरे होने वाले बच्चों की मां है। आरती तो मानो सदमे में चली गई हो। उसका मुंह खुल गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वह लड़खड़ा गई थी। अपनी जगह पर खड़ी खड़ी वह सोचने लगी कि वह मामा कब बनी और उसे पता कैसे नहीं चला। वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। तमाशा देखकर आरती ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। रसनी भी हैरान था और वह तिरछी नजरों से आरती को देखने लगा, जैसे कह रहा हूं तू मां बन चुकी है। आरती की तो छुट्टी पट्टी गुल हो गई थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और अब ऐसा लग रहा। रजत ने धमकाते हुए, अगर आज के बाद इसके आसपास देखा गया ना, वह हाल करूंगा कि खुद को भूल जाएगा। रजत ने आरती का हाथ पकड़ा और लगभग उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा, लेकिन आरती वह काम थोड़ी ना थी। उसने हाथ दूर झांकते हुए कहा, जस्ट लीव मी एंड डोंट टच मी।
रजत गुस्से से आरती के चेहरे को पकड़ लेता है और भरी पब्लिक में उसे किस कर लिया। आरती सॉफ्ट हो गई और उसे शर्म आने लगी। आरती रजत को धक्का देने लगी। पब्लिक का ध्यान उनकी तरफ था। रजत जोर से उसके होठों पर काट दिया, लेकिन रजत ने उसे छोड़ नहीं। वह उसे और डीप किस करने लगा जैसे वह आरती को खुद में ही संभालेगा। रजत ने उसे खुद से दूर किया और झटके से आरती को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे कार की तरफ लेकर चला गया। आरती शर्म की वजह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन वह अपने होश में वापस आ गई। आरती, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, तू इस आदमी के सामने फिसल नहीं सकती। आरती ने गुस्से से चबाते हुए कहा, लीव मी रजत, छोड़ दो मुझे। रजत तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। आरती जबरदस्ती उतर गई। रजत ने उसे खुद से दूर धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, देखो प्लीज। वहां पर तभी सनी आ गया। बेसिक आरती से इतने दिनों बाद मिला था, लेकिन आरती उसके दोस्त है। वह उसे इतनी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता और खड़ा होकर तमाशा नहीं देख सकता, और आरती का दोस्त होने के नाते वह उसकी हेल्प जरूर करेगा। अगर वह अपनी दोस्त की मदद नहीं कर सकता तो उसे पर लानत है, तो दोबारा आरती से नजरें नहीं मिल पाएगी। रजत, सनी ने गुस्से से आरती का हाथ पकड़ लिया और बुलाती, चलो यहाँ से। ये देखा तो रजत का खून खौल उठा और उसने उन दोनों के हाथ की तरफ देखा जो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे। आरती में बोली, अंडस्को चलो सनी, मुझे यहाँ पर एक पल नहीं रुकना, मुझे कुछ चेहरे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रहे। जाते जाते आरती ने इनडायरेक्ट वे में रजत को भी टॉन्ट मार दिया था। तभी रजत ने गुस्से से सनी का कलर पकड़ते हुए कहा, तुझे एक बार समझ नहीं आता क्या? आरती ने रजत को यश दूर किया, धक्का देते हुए बोली, दूर रहो। गुस्से से शनि की तरह बढ़ा और सनी को मरने लगा। रजत और सनी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बेशक सनी को लड़ना आता था, लेकिन मूरत के सामने नहीं टिक सकता। आरती, वह क्या करें, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आरती को पता था कि संजय दत्त के सामने टिक नहीं सकता। मौसम सुबह से ही खराब था, अचानक से वहां पर बिन मौसम की बरसात होने लगी। इससे भी अभी आना था क्या? आरती ने चिड़चिड़ा अपने बाल जोर से खींचे हुए कहा। रजत ने एक एक कर सनी को गुस्से से अपना पच उसकी तरफ बढ़ाया ही था। वह सनी को मार नहीं मारा था कि आरती उनके बीच में आकर खड़ी हो गई। रजत का हाथ हवा में ही रुक गया। आरती ने गुस्से से कहा, स्टॉप, और सनी की तरफ पलते हुए बोले, सॉरी सनी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लगी। आई एम रियली सॉरी सनी, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। आरती को बहुत बुरा लग रहा था कि विचार उसकी वजह से फंस गया। रजत ने गुस्से से आरती का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घूम लिया। उसे ये तक बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आरती सनी की फिक्र कर रही है। आरती ने रजत कहाँ झांकते हुए सनी को देखकर कहा, सनी प्लीज तुम यहाँ से जो, मैं ये मैटर खुद ही सॉर्ट आउट कर लूंगी। थैंक यू सो मच, मुझे तुमने मेरी इतनी मदद की। तभी रजत ने गुस्से से आरती को अपने कंधे पर उठा लिया, उसे अपनी अपनी तरफ ले जाने लगा। आरती ने उसके कंधे पर मरते हुए कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रजत की आंखों में बहुत गुस्सा था। आर्थिक गुस्से से जोर से उसकी कंधे पर काटा, लेकिन रजत को रुका नहीं। उसने आरती को उतारा और झटके से उसे अंदर फेंक दिया। उसने उसे को लॉक कर दिया और दूसरी तरफ जाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आरती ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? रजत गुस्से से चिल्लाया, मैंने कहा था ना तुम्हें दूर रहो उससे। रजत ने स्टीयरिंग व्हील को खींच और क्लच पर रखा। रजत ने जबरदस्ती आरती की बेल्ट लगे। आरती गुस्से से रजत को घूर रही थी। रजत ने कार स्टार्ट की। सन्नाटा से छा जाता उसे माहौल संगीत था। दोनों ही गुस्से से उबल रहे थे। रात भी हो चुकी थी और बारिश भी जोरों से हो रही थी। ऐसे ही दिन बीते गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब ने अपनी लाइफ खुशी खुशी से जी रहे थे। रजत ने भी आरती से शादी कर लिया। दोस्तों, इसी के साथ स्टोरी समाप्त होती है। आशा करते हैं आप सबको पसंद आई होगी।